अध्याय 3561 से 3570। दरअसल इतने बड़े पैमाने के अभियान में अनगिनत आउटलैंड शाही परिवारों को अभियान का अनुसरण करना पड़ता है। सम्राट के अलावा इतनी ऊर्जा है जो अनगिनत आउटलैंड सम्राटों को आज्ञाकारी बना सकती है। इन वर्षों में आउटलैंड्स शायद ही कभी सृष्टि के देवता के लिए घातक खतरा पैदा करने में सक्षम रहे हो। ऐसा इसलिए नहीं है कि बाहर निकाले जाने के बाद उनकी ताकत कुछ हद तक कमजोर हो गई है, बल्कि यह है कि वे ज्यादातर बिखरे हुए हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं। उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए सृष्टि के ईश्वर का कोई मजबूत आधार नहीं है। अब उन्हें ऐसा कोई कोर मिल गया है। रात भर में चारों पक्षों के आउटलैंड्स ने एक ही समय पर हमला किया। ऐसी मौन समझ के पीछे कोई शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। हालांकि वे सतर्क हो गए थे, फिर भी सृष्टि के देवता के स्थानीय उच्च स्तर ने इसे देखा। अतीत में आउटलैंड्स भी एक दूसरे के शत्रु थे। एक ही समय में एक साथ काम करना बहुत दुर्लभ था। भारी दिलचस्पी के बिना यह असंभव था। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसके कोई बड़े हित हैं, क्योंकि सृष्टि के ईश्वर को पकड़ना इतना आसान नहीं है। मुझे डर है कि मुझे नहीं पता कि कितनी विदेशी भाषा रॉयल्टी ढह जाएगी और नष्ट हो जाएगी। कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि दूसरों के लिए तोप का चारा बने। लेकिन अब भी यह स्थिति सामने आ रही है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पीछे किस तरह की ताकत है। हर किसी को ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा हाथ आकाश को ढंक रहा है, जिसने पूरे भगवान राजवंश को अवरुद्ध कर दिया है। सृष्टि के देवता की पूरी भूमि खंडित हो गई। टेरान राष्ट्र के कई बड़े राज्य अब डर की स्थिति में हैं। रातों रात इन राज्यों में कई अफवाहें फैल गई। ये भगवान राजवंश की पूरी सेना के विनाश के बारे में है। मूल रूप से सृष्टि के ईश्वर के उच्च स्तरीय मामले उनसे बहुत दूर है। हालांकि इस समय सृजन के देवता की सेना में लाखों कुलीन टेरान्स हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टेरान के आध्यात्मिक नेता और वास्तविक रक्षक येजिवेन भी इस बार सृजन के देवता की सेना का अनुसरण करते हैं। लाखों अभिजात वर्ग के पतन की तुलना में जो अधिक भयानक है वह यह है कि येजिवेन भी एक साथ गिर गए। टेरान अब आकाश में सूर्य के समान शक्तिशाली है। यह पूरे पूर्वी क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली जातीय समूहों में से एक है। और यह येजिवेन के अस्तित्व के लिए धन्यवाद है कि हम ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने बल से सभी आपत्तियों को दबा दिया। किसी ने भी उसकी नाक के नीचे टेरान से निपटने की हिम्मत नहीं की। जब तक तुम जिवेन एक दिन थे, टेरान फिर से विकसित हो सकता था, भले ही वह विलुप्त होने के कगार पर हो। यही कुंजी है। टेरान के सभी नेता जानते हैं कि टेरान की वर्तमान स्थिति फूलों जैसी लगती है, लेकिन वास्तव में यह आग में घी डालने वाली स्थिति है। ये लापरवाही है। ये सब नष्ट हो सकता है। टेरान की नींव बहुत कमजोर है। एकमात्र सराहनीय बात वुजून येजिवेन का अस्तित्व है। इसलिए जब खबर आई तो पूरा टेरान स्तब्ध हो गया और कोई भी इस तरह के परिणाम बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कई अफवाहें गुप्त रूप से फैलने लगी। इस मामले में टेरान के शीर्ष स्तर के पास भी इस स्थिति का लाभ उठाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि साफ शब्दों में कहें तो टेरान्स ने अभी तक एक वास्तविक बड़े परिवार की भावना और आत्मविश्वास विकसित नहीं किया है। माउंट ताई की इच्छा है कि वह अपना चेहरा बदले बिना ही सामने गिर जाए। भले ही यह सामान्य हो, लेकिन सृष्टि के देवता को डुबाने वाली इस प्रचंड लहर के सामने वह घबराने लगा। यहाँ तक कि अन्य लोग, यहाँ तक कि टेरान का शीर्ष स्तर भी इस समय चिंतित नहीं है, क्योंकि वे युद्ध क्षेत्र की विशिष्ट स्थिति प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। युग के युद्ध क्षेत्र बहुत दूर दूर हैं और टेरान की ताकत और बुद्धिमत्ता को उस सीमा तक विस्तारित नहीं किया गया है। इस समय हम सिर्फ अंतिम खबर आने का इंतजार कर सकते हैं। उस युग के युद्ध क्षेत्र की बुद्धिमत्ता और समाचारों की तुलना में जो विशिष्ट स्थिति को नहीं जानते, पूर्वी क्षेत्र की वर्तमान दुविधा सबसे बड़ी समस्या है। टेरान की ताकत के साथ स्वाभाविक रूप से हम अन्य क्षेत्रों की स्थिति को ध्यान में नहीं रख सकते। बस पूर्वी क्षेत्र की स्थिति ने पूरे पूर्वी क्षेत्र को हर दिन आश्चर्यचकित कर दिया है। तूफान समुद्री क्षेत्र में आउटलैंड सेना बहुत तेजी से आई। पूरा तूफानी समुद्री क्षेत्र आउटलैंड प्राणियों का क्षेत्र है, इसलिए सृष्टि के देवता के खुफिया विभाग को भी तूफानी समुद्री क्षेत्र में सेना के जमावड़े की भनक नहीं लगी। एक बार तूफान समुद्री क्षेत्र में आउटलैंड जैविक सेना को भेजा गया। इसने शुष्क और पतनशील को नष्ट कर दिया और एक पल में पूरे तूफान समुद्री क्षेत्र के तट को बहा दिया। एक समय चट्टान की तरह तूफानी समुद्री क्षेत्र में तैनात तूफान सिटी को रातों रात शांत कर दिया गया। तूफान शहर, जिसे अनगिनत बार घेरा जा चुका है, आउटलैंड सेना को थोड़ा भी नहीं रोक सकता। सेना बह गई और तट के किनारे तैनात बड़े धर्म और मजबूत परिवार एक के बाद एक गिर गए।
ये खबरें पहाड़ के आसपास नहीं बल्कि टेहरान बेस कैंप की ओर ज्वार की तरह आई। उनमें से उजड़े हुए बड़े परिवार और बड़े धर्म के बारे में लगभग 1-2 दिन में ऐसी खबर आएगी। लंबे समय से विरासत में मिले ये बड़े बड़े धर्म इस प्रकार नष्ट हो गए। भयानक मार्चिंग गति ने सभी टेहरान्स को चौंका दिया। टेहरान पूर्वी क्षेत्र के मध्य में स्थित है, इसलिए बाहरी क्षेत्र में गठबंधन सेना थोड़ी देर के लिए टेहरान बेस कैंप को मारने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन इस गति से 11 राज्यों को मारना केवल समय की बात है। टेहरान स्थित है। टेहरान की वर्तमान विरासत स्वाभाविक रूप से उन बड़े धर्मों और बड़े परिवारों की तुलना में बहुत मजबूत है, लेकिन आउटलैंड सेना की ताकत के अनुसार मुझे डर है कि यह ज्यादा बेहतर नहीं है। पूरा पूर्वी इलाका दहशत के माहौल में डूबा हुआ है। प्राप्त जानकारी से कोई भी आउटलैंड सेना की प्रगति को रोक नहीं सकता है, या आउटलैंड सेना में शरण नहीं ले सकता है, या आउटलैंड सेना के लोहे के खुर के नीचे नष्ट नहीं हो सकता है। कोई अन्य संभावना नहीं है। इस समय टेहरान्स के बीच असली स्वामी अन्य नहीं बल्कि फेगई है। टेहरान्स के बीच जो मूल रूप से निर्णय लेने के योग्य थे, उन्होंने येज़िवेन का अनुसरण किया। बियान शियाओयू येज़िवेन के प्रत्यक्ष शिष्य है। हालांकि उसकी खेती अत्यधिक नहीं है, उसका एक अच्छा नाम है और टेहरान के लिए निर्णय लेने के लिए पर्याप्त है। दूसरा है मानव सम्राट, जो मानव जाति का नामात्र सह भगवान है। येज़िवेन ने सम्राट बनने के बाद दूसरों को सियो लॉर्ड के पद से वंचित नहीं किया। स्वाभाविक रूप से वह मानव जाति का प्राकृतिक नेता है और फिर सबसे शक्तिशाली ज़ेंटियन लेहुआंग है। साथ ही हर कोई जानता है कि ज़ेंटियन लेहुआंग का येज़िवेन के साथ एक विशेष संबंध है और वह उसका प्रतिनिधि है। ये 3 लोग टेहरान्स के बीच सर्वोच्च रैंकिंग वाले सम्राट हैं, लेकिन अब लोग अनुपस्थित हैं और उनके बाद दूसरे स्थान पर फेगई हैं, जो टेहरान्स के सबसे पुराने सम्राटों में से एक हैं। टेहरान के लिए आग और पानी से गुजरे। मैं नहीं जानता कि मैंने कितनी आपदाएं झेली हैं। टेहरान के बीच मेरी बहुत प्रतिष्ठा है। इस महान परिवर्तन के पैटर्न के तहत फेंगई ने मानव जाति के सभी महान सम्राटों को चिंतित कर दिया। कुल मिलाकर 20 से अधिक सम्राट यहाँ एकत्रित हुए। फेंग यी ने शीर्ष स्थान से एक नजर डाली। इन सम्राटों में से वह केवल 3 लोग हैं, अन्य सभी जातीय समूह और महान धर्म हैं। मूलतः वे सभी 11 राज्यों की भूमि में रहने वाले महान धर्म हैं। हालांकि टेरेंस ने एक राज्य पर शासन किया, लेकिन उन्होंने अन्य सभी जातीय समूहों और अन्य महान धर्मों को नहीं मारा। इसलिए अन्य राष्ट्रीयताओं और धर्मों के कई विशेषज्ञ शरण लेने आते हैं। सप्ताह के दिनों में ये कुछ भी नहीं लगते हैं। जब तक तुम जीवन एक दिन हो, तब तक अन्य राष्ट्रीयताओं और धर्मों के लिए आकाश को मोड़ने की कोई जगह नहीं है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उत्पीड़न की भावना है और मानव जाति का अनुपात बहुत छोटा है। भले ही उन्होंने 10,000 से अधिक वर्षों तक अपनी साधना में तेजी से प्रगति की है, येज़िवेन ने समय समय पर प्रचार किया। वास्तव में कई वर्षों तक अपनी साधना के कारण वह सातवें क्षेत्र में प्रवेश कर गए। फिर भी इन सम्राटों के बीच ऐसी खेती सब कुछ दबा नहीं सकती है, लेकिन केवल उनमें से शीर्ष के रूप में मानी जा सकती है। ऐसे कई विदेशी सम्राट हैं जो उनकी तुलना में हैं, और मानव जाति का विवरण अभी भी बहुत कमजोर है। सौभाग्य से पिछले 10,000 वर्षों में येज़िवेन की महिमा अभी भी कायम है। भले ही खबर है कि भाग्य के देवता की महान सेना नष्ट हो गई है, येज़िवेन भी इस लड़ाई में गिर गए हैं, लेकिन कोई भी विस्फोट करने और आकस्मिक रूप से छुरा घोंपने की हिम्मत नहीं करता है। आखिरकार ये महज अफवाह है और इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आइए हाल की स्थिति के बारे में बात करें। फेंग यी ने कहा, फेंगी ताओवादी मित्र, ये पूरे पूर्वी क्षेत्र के लिए एक आपदा है, लेकिन ये हमारे लिए बुरी बात नहीं हो सकती है। इसी समय एक विदेशी सम्राट ने कहा, यद्यपि यह माउंट ताई की चोटी है, अन्य स्थानों पर भी कई विशेषज्ञ हैं जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। वे 11 राज्यों की भूमि में प्रवेश कर चुके हैं और हमारा आश्रय लेना चाहते हैं। यदि हम इन सभी विशेषज्ञों को भर्ती कर सकते हैं, भले ही हम भगोड़े विशेषज्ञों का केवल 10वां हिस्सा ही भर्ती किया जा सकता है, ये 11 राज्यों की हमारी भूमि की शक्ति को तेजी से विकसित करने के लिए पर्याप्त है। फेगई ने सिर हिलाया। इन विदेशी सम्राटों और उनके जैसे मानव सम्राटों के विचारों में अभी भी कुछ अंतर थे। फेगई के मन में मानव जाति 11 राज्यों की भूमि की वास्तविक स्वामी थी। हालांकि ये विदेशी सम्राट 11 राज्यों की भूमि पर भी विचार कर रहे थे। मानव जाति के विशाल वृक्ष पर भरोसा करके वे विनाश के खतरे से भी बच सकते थे। मानव जाति जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, वे उतने ही अधिक लाभ साझा कर सकते हैं। ठीक है, इस संबंध में सभी को ध्यान देना चाहिए। सभी पहलुओं के विशेषज्ञ हमारे 11 राज्यों में शरण लेने के इच्छुक होने तक इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन हमें भी अधिक ध्यान देना चाहिए। कुछ बेईमान लोगों को घुसपैठ न करने दें।
फैंग ही का रास्ता। हाँ, सम्राटों ने एक के बाद एक सिर हिलाया। इसके अलावा आपको हाल की स्थिति के बारे में भी पता होना चाहिए। ऐसी अफवाहें हैं कि लॉर्ड वुजून गिर गए हैं। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बकवास है। मैं आपके पास गहन जांच का आदेश देने आया हूँ। जो कोई भी ये खबरें फैलाएगा उसे मार दिया जाएगा। पता चला, मैं एक के बजाय 1000 गलत को मारना पसंद करूंगा। मैं इसे यहाँ रखूंगा। इस मुद्दे पर पैंतरेबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। जब कुछ होता है तो यह मत कहो मैं मानवीय भावनाओं को नहीं पहचानता। फैंगी ने उनकी ओर देखा और कहा। इस समय वह नहीं जानता था कि ये जिविन अभी भी वहां था, लेकिन किसी भी स्थिति में उसे सभी बुरी खबरों से इनकार करना पड़ा, अन्यथा टेरान का विघटन उसके सामने था। सभी सम्राट भी प्रतिष्ठित हैं। इस समय वे चाहे कुछ भी सोचें, वर्तमान स्थिति को स्थिर करने में वे सभी एक समान हैं। जाहिर है, इस वक्त कांटों का फूटना और ढह जाना उनके लिए अच्छा नहीं है। यदि इस समय कोई आंतरिक कलह होती है तो मुझे डर है कि आउटलैंड में सेना का सामना करने से पहले वे बिना लड़े ही ढह जाएंगे। फैंग यी ने इन सम्राटों को देखा और काफी सिरदर्द महसूस किया। इस अवधि के दौरान 11 राज्यों में कई अफवाहें थीं और वे उन्हें रोक नहीं सके। ये स्थिति उनके सामने इन लोगों से अविभाज्य थी। भले ही उन्होंने अपने पीछे की आग में योगदान नहीं दिया हो, मुझे डर है कि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। हर कोई जानना चाहता है कि 11 राज्यों का स्तंभ वुजून गिर गया है या नहीं। मुझे डर है कि यह भी महल को मजबूर करने का एक साधन है, लेकिन फिलहाल स्थिति को अभी भी दबाया जा सकता है। अगर कोई सटीक खबर नहीं है तो वही सबसे अच्छी खबर है। इसके अलावा उसे विश्वास नहीं था कि सृष्टि के परमेश्वर की सेना नष्ट हो जाएगी। उन्हें युद्ध क्षेत्र की सटीक समझ तो नहीं थी, लेकिन सृष्टि के ईश्वर की सेना की उन्हें पर्याप्त समझ थी। ये जिवेन ने टेरान परिवार के 3 राजाओं और लाखों अभिजात वर्ग को युद्ध के मैदान में नेतृत्व किया। हालांकि सृष्टि के ईश्वर की महान सेना में ऐसा पैमाना काफी महत्वहीन है। यह मध्य स्वर्गीय मास्टर जैसे शीर्ष स्वर्गीय स्वामी द्वारा लाई गई लाइनअप से बहुत दूर है। ऐसा पैमाना इच्छानुसार टेरान को 10,000 बार नष्ट कर सकता है। इसका समूल नाश कैसे हो सकता है? और उसे तेजी से लगने लगा कि यह अफवाह इतनी तेजी से फैलेगी। मुझे डर है कि इसका इस बार आउटलैंड सैनिकों पर आक्रमण से कुछ लेना देना है। आउटलैंड सेनाओं द्वारा संयुक्त छापे का पैमाना अभूतपूर्व है। यह कोई अस्थायी इरादा नहीं हो सकता। मुझे डर है कि यह काफी समय से तैयार किया गया है। मैं उस समय छापा मारने आया था जब सृष्टि के देवता की अधिकांश विशिष्ट सेनाएं अनुपस्थित थीं। कितने दिन हो गए? पूर्वी क्षेत्र पर 1/3 कब्जा हो चुका है। यहाँ तक कि पूर्वी क्षेत्र के मध्य के 11 राज्य भी विदेशी गठबंधन सेना के लोहे के खुर की धार को महसूस कर सकते हैं, जिससे लोगों की सांसें थम जाती हैं। भले ही सृजन के ईश्वर को अधिकांश अभिजात वर्ग से छीन लिया जाए, इतना कमजोर नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो खड़े होकर स्थिति की अध्यक्षता कर सके। बड़े परिवार अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। वे आउटलैंड गठबंधन सेना के जोरदार हमले का विरोध कैसे कर सकते हैं? पूर्वी तियानजुन अब यहाँ नहीं है, लेकिन पूरा पूर्वी क्षेत्र योग्य है। जो भीड़ का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है वह तियानदोजियाओ के बारे में है, लेकिन अभी तक तियानदाओ संप्रदाय की कोई खबर सामने नहीं आई है और न ही तियानदाओ संप्रदाय के दिग्गज नेता सामने आए हैं। ऐसा लगता है कि वह बस ये सब उदासीनता से देखता है। तियानदोजियाओ जैसा कोई महान धर्म नहीं है। सुपर मजबूत परिवार एक कदम उठाता है और दूसरों के पास ऐसी प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं होती है। येन्यू परिवार की प्रतिष्ठा और ताकत तियानदाओ संप्रदाय के बाद दूसरे स्थान पर है, लेकिन वे भी प्रकट नहीं हुए। येन्यू परिवार के नेता येन्यू तियानजुन ने पूर्वी तियानजुन का युद्ध के मैदान में पीछा किया और येन्यू परिवार के अभिजात वर्ग का एक बड़ा हिस्सा स्थानांतरित कर दिया। इस समय ऐसा लगता है कि वे सिर्फ अपनी सुरक्षा ही कर सकते हैं। फेगाई को नहीं पता था कि अन्य क्षेत्रों में युद्ध का मैदान कैसा था, लेकिन पूर्वी क्षेत्र में युद्ध का मैदान वास्तव में बहुत अजीब था। लोग आर पार नहीं देख सकते। स्थिति में धुंध का एहसास हो रहा है। तियानदाओ संप्रदाय और येन्यू कबीला दोनों अपना बचाव कर रहे हैं। वे आउटलैंड गठबंधन बलों के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े होने और गठबंधन बलों को संगठित करने के इच्छुक नहीं हैं। वे आउटलैंड गठबंधन बलों द्वारा लक्षित पहले पक्षी बन गए हैं। इसलिए बहुत से लोग टेरान को देखते हैं, क्योंकि टेरान स्वर्ग की सीट के साथ पूर्वी क्षेत्र में तीसरा राक्षस है। ये 11 राज्यों की भूमि पर स्थित है, जो तियानदाओ संप्रदाय और येन्यू कबीले के बाद दूसरे स्थान पर है। हालांकि सप्ताह के दिनों में सामान्य परिस्थितियों में किसी भी मामले में कोई भी तियानदाओ संप्रदाय और येन्यू कबीले के साथ टेरान के विवरण और ताकत को एक साथ नहीं रखेगा, लेकिन इस गंभीर स्थिति में
ये सब अपरिहार्य है। फिलहाल कबीले की समग्र स्थिति के मेजबान फैंग ही को इस संबंध में टेहरान के अर्थ का परीक्षण करने के लिए कबीले और बड़े धर्म से बहुत सारी खबरें मिली हैं। उनकी बातें काफी चिंताजनक हैं। सप्ताह के दिनों में चाहे कितनी भी गंदी और गलत बातें क्यों ना हो, हमें इस समय एकजुट होने की पूरी कोशिश करनी होगी, जीवित रहने के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेहरान स्थिति को मान्यता दी गई है या नहीं, इस समय एक ताकत को आगे आने की जरूरत है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब सभी जातीय समूह और धर्म हमारे टेहरान पर अपनी आशा रखते हैं और आशा करते हैं कि हमारा टेहरान विदेशी गठबंधन के खिलाफ एक गठबंधन बनाने के लिए आगे आएगा। आप क्या सोचते हैं? फेंगई परिवार ने भीड़ पर नजर डाली और कहा कि हाल के वर्षों में ये जीवेन के प्रभाव में फेंगई परिवार ने भी अतीत में जानवरों की खाल पहनने की आदत को बदल दिया है। यह अनंत गरिमा वाला एक महान शाही वस्त्र मात्र है। जब कई लोगों ने ये सुना तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि वे 11 राज्यों के प्रभारी लोग नहीं थे, फिर भी कुछ लोगों ने यहाँ अपनी बातें रखी। उनमें से कई शीर्ष सम्राट थे जो सदैव ऊंचे स्थान पर थे। इस समय उन्होंने उनसे प्रसन्न चेहरे के साथ बात की और बिल्कुल भी गर्व नहीं किया। वे सभी जानते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि 11 राज्यों की भूमि उनका समर्थन है। 11 राज्यों की भूमि की नींव चाहे कितनी भी अपर्याप्त क्यों न हो, वह उन सामान्य बड़े परिवारों और बड़े धर्मों से कहीं अधिक मजबूत है। तथाकथित कमी और कमजोरी तियांदाओ धर्म और यिन्यू परिवार के दिग्गजों से भी संबंधित है, जो अनगिनत वर्षों से पूर्वी क्षेत्र में जमे हुए हैं। हालांकि इस समय टेहरान में कोई शीर्ष सम्राट नहीं है जो अपने पैर पकड़ सके। वुजून का नाम ही उन लोगों को रोकने के लिए पर्याप्त है जो विस्फोट करना और छुरा घोंपना चाहते हैं। हालांकि राव ऐसे ही थे। यह सुनने के बाद कि फेंगई ने आधिकारिक तौर पर मामले की ओर इशारा किया, कई लोगों ने फिर भी अपने चेहरे बदल लिए। फेंग ही के ताओवादी मित्र इस समय आउटलैंड गठबंधन सेनाएं पूरे जोश में हैं, और जहां लोहे के खुर गुजरते हैं वहां कोई घास नहीं बची है। इस तरह की धार के तहत भी ताओवाद और येन्यू को इसके किनारे से बचना चाहिए। यदि की भूमि हमारे 11 राज्य इस समय गठबंधन सेना को संगठित करने के लिए आगे आते हैं, क्या ये तूफान के मुहाने पर नहीं है? मुझे डर है कि आउटलैंड गठबंधन सेना की सेना हमारे 11 राज्यों की भूमि की ओर आ जाएगी। एक आउटलैंड सम्राट ने कहा, जो राजाओं के एक बड़े हिस्से की राय का भी प्रतिनिधित्व करता है। वे विदेशी गठबंधन के लौहखुरों के बारे में सोचकर काम उठते हैं। हालांकि वे सम्राट हैं, ये ठीक इसी वजह से है कि उन्हें बहुत सी खबरें मिल सकती हैं जो आम लोगों को नहीं पता होती हैं। स्वाभाविक रूप से वे ये भी जानते हैं कि विदेशी गठबंधन कितना भयानक है। अब हर कोई इससे बचता है और बस यही उम्मीद करता है कि विदेशी गठबंधन खुद को निशाना न बनाए। मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूँ। यदि हम गठबंधन सेनाओं को संगठित नहीं करते हैं, तो क्या विदेशी गठबंधन सेनाएं हमें मिटा नहीं देंगी? मत भूलिए, अब विदेशी गठबंधन सेनाओं ने पूर्वी क्षेत्रों के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया है और यह केवल समय की बात है। यदि हम गठबंधन बलों को संगठित करते हैं, तो हम अपनी रक्षा के लिए गठबंधन बलों की ताकत पर भी भरोसा कर सकते हैं। लेकिन लगभग तुरंत एक सम्राट मानव जाति ने कहा, यह मानव जाति के बीच एक नया प्राप्त सम्राट है। आउटलैंड पहले मेरी सृष्टि के ईश्वर का विरोधी क्यों नहीं था? क्योंकि वे बिखरे हुए थे। इसके विपरीत इस दौरान मेरी सृष्टि के ईश्वर की पूरी रक्षा पंक्ति इतनी कमजोर क्यों थी? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अलग अलग लड़े थे और एक दूसरे से टूट गए थे? उद्धरण चिन्ह। तो मुझे लगता है कि यदि आप अपनी रक्षा करना चाहते हैं, तो गठबंधन बलों की शक्ति के साथ विदेशी गठबंधन बलों का मुकाबला करने के लिए गठबंधन बलों को संगठित करना आत्मसुरक्षा का राजा तरीका है। यह एक और स्कूल का अर्थ है। वे लोहे से नहीं डरते। विदेशी गठबंधन सेनाओं के खुरों ने स्वाभाविक रूप से कई बार विदेशी राजघराने से युद्ध किया है। वे उन विदेशी राजपरिवार के आतंक और क्रूरता को समझते हैं। उनकी तुलना में ये विदेशी भाषा राजपरिवार लगभग हर समय लड़ रहे हैं, और जो जीवित रह सकते हैं वे सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन इससे भी अधिक, अकेले 11 राज्यों की शक्ति पर भरोसा करते हुए मुझे डर है कि यह उन विदेशी गठबंधन ताकतों का विरोध नहीं कर सकता है जिन्होंने तूफान समुद्री क्षेत्र की शक्ति इकट्ठा की है। सभी की ताकत पर भरोसा करके ही हम विरोध कर सकते हैं। इस टेहरान सम्राट के शब्दों ने अन्य सम्राटों को भी चुप करा दिया। विशेषकर कई लोग एक के बाद एक चले गए। यदि वे युद्ध न कर सके तो यही सर्वोत्तम होगा। अकेले आउटलैंड गठबंधन का सामना करना अकल्पनीय होगा, लेकिन अब स्थिति उनके चयन पर निर्भर नहीं है। आउटलैंड गठबंधन की टुकड़ियों को 11 राज्यों से अधिक दूर एक स्थान पर ले जाया गया है और देर सवेर वे उन पर कब्जा कर लेंगे, बस कुछ ही दिन दूर है। इस मामले में गठबंधन सेना को संगठित न करे और अपनी रक्षा न करे।
क्या आप अपने स्वयं के रूढ़िवादी जातीय समूहों को संरक्षित करने के लिए विदेशी गठबंधन बलों के अग्रदूत बनने के लिए कई बड़े परिवारों और बड़े धर्मों की तरह आत्मसमर्पण करना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा अपमान है, और विदेशी गठबंधन इन आत्मसमर्पण करने वाले लोगों के प्रति बहुत विनम्र नहीं होगा। वे सीधे तौर पर उन्हें अन्य बड़े परिवारों और बड़े धर्मों पर हमला करने के लिए मोहरा के रूप में उपयोग करेंगे, जो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उनके लिए अधिक विकल्प नहीं है। उन्हें या तो विदेशी गठबंधन द्वारा मिटा दिया जाएगा, या उन्हें विदेशी गठबंधन द्वारा दूसरों से लड़ने और मरने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ठीक है, आप दोनों ने जो कहा वह उचित है। अब वोट करने के लिए अपने हाथ उठाएं। फैंग यी ने उन पर नजर डाली और कहा, जो लोग गठबंधन को संगठित करने के लिए सहमत हैं वे हाथ उठाएं। उसका नियंत्रण अभी भी बहुत कमजोर है और उसकी ताकत प्रभावी नहीं है। यदि तू जिविन मौजूद है तो वह तुरंत निर्णय ले सकता है। सेक्रेड हॉट तानाशाही को उनसे अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये जिवेन ने अपना मन बना लिया। उन्होंने बस सुना। अतीत में ये जिवेन को बड़ी घटनाओं की परवाह नहीं थी, इसलिए उसे कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। लेकिन अब जब ये जिवेन चली गई तो उसे एहसास हुआ कि इतनी दूर समुद्री देवता की सुई थी। सम्राटों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन एक पल के लिए उन्होंने फायदे और नुकसान का पता लगा लिया और एक के बाद एक अपने हाथ उठा दिए। केवल कुछ ही अनिच्छुक हैं और अन्य मूर्ख नहीं है। इस समय ऐसा लगता है कि गठबंधन सेनाओं को संगठित न करने पर तुरंत विदेशी गठबंधन सेनाओं का लक्ष्य नहीं होगा, लेकिन एक बार जब विदेशी गठबंधन सेनाएं अपनी नजरें गड़ा देंगी तो वे मर जाएंगी। उस स्थिति में मछली से मौत तक लड़ना बेहतर है। ठीक है, चूंकि आप में से अधिकांश मित्र देशों की सेनाओं को संगठित करने के लिए सहमत हैं, तो मेरे आदेशों को सुने। वापस जाने के बाद आप अपने कबीले के लोगों को संगठित करेंगे और केंद्रीय सेना को प्रशिक्षित करेंगे। आप हमेशा प्रेषण की प्रतीक्षा कर सकते हैं कि सेना 11 राज्यों को संगठित किया जाएगा। जहां तक अन्य महान शिक्षकों को भेजे गए पत्रों की बात है, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से भेजूंगा। फैंग यी ने कहा, आप सभी को इस युद्ध में कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यदि आप असफल होते हैं तो मुझे लगता है कि आप सभी परिणाम जानते हैं। सम्राटों ने भी सिर हिलाया। ऐसे में वे सभी जानते थे कि असफल होने पर परिणाम क्या होंगे। आउटलैंड गठबंधन सेना ने 11 राज्यों की भूमि पर कब्जा कर लिया और वे भाग नहीं सके। लेकिन इसके विपरीत, यदि यह सफल होता है तो मानव जाति के नेतृत्व वाले 11 राज्यों की प्रतिष्ठा बढ़ने में केवल समय की बात है। उस समय भले ही यह वास्तव में अपर्याप्त हो, इस मामले में इसमें तियांदाओ संप्रदाय और येन्यू परिवार के साथ तुलना करने की क्षमता है। आखिरकार जब तियांदाओ संप्रदाय बहरा और गूंगा होने का दिखावा करता है और येन्यू परिवार केवल आत्म सुरक्षा की परवाह करता है, तो टेरान सभी प्रमुख धर्मों और बड़े परिवारों के लिए अंतहीन प्रतिष्ठा जीतेगा। पूर्वी क्षेत्र में सभी बड़े परिवारों और धर्मों को प्रेम स्वीकार करना चाहिए। इस मामले में मानव जाति की नींव और 11 राज्यों की नींव स्थिर और गहरी होगी। लेकिन अगर वे असफल हो गए तो ये सब बेकार हो जाएगा। वे सभी मृतप्राय हैं, भागना भी नहीं चाहता। इसके अलावा पूर्वी क्षेत्र युद्ध की आग में झुलस गए हैं। अगर वे दौड़ना चाहें तो और कहां दौड़ सकते हैं। साथ ही इनके पीछे बड़े परिवार भी हैं। बड़े धर्मों के दबाव से वे बच नहीं सकते। फैंग यी के आदेश के साथ सभी ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। सेना का जमावड़ा और रसद का जमावड़ा। 11 राज्यों की भूमि एक सटीक सैन्य मशीन की तरह थी, जो गड़गड़ाने और घूमने लगी। पिछले इंतजार करो और देखो से अलग टेरान का केवल एक हिस्सा ही जुटाया गया है। इस बार टेरान ने पूरी तरह से अपनी सारी ताकत जुटा ली है, क्योंकि हर कोई जानता है कि एक बार जब टेरान गठबंधन को संगठित करने के लिए आगे आता है, तो उसे आउटलैंड गठबंधन की आंख में कांटा होना चाहिए, और लड़ना बिल्कुल असंभव नहीं है। कुछ ही समय में फैंग यी द्वारा स्वयं लिखे गए निमंत्रण पूर्वी क्षेत्र के शेष 2/3 हिस्से में बड़े परिवारों और धर्मों के प्रमुखों और मुखियाओं को भेजे गए। एक समय तक पूरा पूर्वी क्षेत्र उबल रहा था, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद पूर्वी क्षेत्र आधा रह गया था और आखिरकार कोई बाहर आया। जब पूर्वी तियानाजुन हाउस, पूर्वी क्षेत्र का सबसे वैध शासक, पूरी तरह से चुप था, टेरान्स कठिनाइयों और खतरों से डरते नहीं थे और दुनिया के नायकों को बुजो पर्वत में इकट्ठा होने के लिए बुलाया। विदेशी गठबंधन सेनाओं के हमले का विरोध करने के लिए मुख्य रक्षा पंक्ति को व्यवस्थित करे। इस आह्वान ने कई बड़े परिवारों और धर्मों का समर्थन आकर्षित किया है, विशेष रूप से वे बड़े परिवार और बड़े धर्म जिन्होंने अग्रिम पंक्ति का सामना किया है। यदि कोई गठबंधन नहीं है तो वे अकेले विदेशी गठबंधन का सामना करेंगे और उनके पास कोई जीवन शक्ति भी नहीं होगी।
पूर्वी क्षेत्र में मध्य क्षेत्र के पास के बड़े परिवारों और बड़े धर्मों ने भी एक के बाद एक प्रतिक्रिया व्यक्त की, और कोई भी अपने क्षेत्र में युद्ध को जलाना नहीं चाहता था। इन परिस्थितियों में यहाँ तक कि तियांदाओ संप्रदाय, जिस पर आदरणीय पिता का शासन है, ने भी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि यह माउंट ताई की तरह अचूक और स्थिर है, उन्हें तो छोड़ ही दे। इसलिए एकजुट होना लगभग अपरिहार्य है। हालांकि इस आह्वान के सामने न तो तियांदाओ संप्रदाय और न ही येन्यू कबीले को कोई खबर थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि टेहरान की पुकार को भी नजरअंदाज कर दिया। यहाँ तक कि उनके जागीरदार समूहों और जागीरदार धर्मों ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनका मानव जाति की पुकार सुनने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि राव तो है, टेरेंस को बहुत सारी कॉलें प्राप्त हुई हैं। यह अच्छा है कि सैकड़ों महान धर्म है। बड़ा परिवार कॉल का जवाब देता है और गठबंधन बलों में भाग लेना चाहता है और अंत तक विदेशी गठबंधन बलों से लड़ना चाहता है। कुछ समय के लिए नायक एकत्र हुए और पूर्वी क्षेत्र की स्थिति टेरांस द्वारा एकत्रित की गई। आखिरकार पूरी दृष्टि टेरेंस पर पड़ी। तुम्हारे बाद जिवेन ताओवादी बन गया। तूफान के चरम पर टेरांस एक बार फिर ध्यान का केंद्र बन गए हैं और इसी तरह वे सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य भी बन गए हैं। पूरे पूर्वी क्षेत्र की अंतर्धारा टेरान में प्रवाहित हुई। बुजो पर्वत पर पहुंचे। सौभाग्य से बुजो पर्वत में ये जिवेन द्वारा छोड़ी गई एक सीमा है जो बहुत शक्तिशाली है। बुजो पर्वत पर कोई भी सम्राट अभिमानी नहीं हो सकता, अन्यथा वह मृत्यु की तलाश में रहेगा। यह अति विशाल धर्म और अति बलशाली परिवार की अनूठी विरासत भी है। आप तियानजुन स्तर के मास्टर के बिना इन बैकहैंड की व्यवस्था नहीं कर सकते। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक विशेषज्ञ बुजो पर्वत पर एकत्र होते गए। सभी प्रमुख धर्म नेता और बड़े परिवारों के मुखिया एक साथ एकत्र हुए। सामान्य लोगों के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन ये विशेषज्ञ जो सम्राट भी थे, उन्हें फेगाई के व्यक्तिगत स्वागत की आवश्यकता थी। कुछ देर तक पूरा बुजो पर्वत इन विदेशी शीर्ष विशेषज्ञों के स्वागत में व्यस्त था। इनमें से कई स्वामी शेंटिंग में जाना चाहते थे। आखिरकार ये प्रसिद्ध बुजुन द्वारा खोला गया ताओवादी मंदिर था। हालांकि इसे फेगाई परिवार ने अस्वीकार कर दिया था। वो ये जिवेन का स्वामी नहीं हो सकता। इसके बारे में सोचना भी नामुमकिन था। ये देखते हुए कि फेंगी का रवैया दृढ़ था, ये प्रतिभाएं अंततः चली गईं, लेकिन पूरा गठबंधन संगठन अभी भी पूरे जोश में था। विदेशी गठबंधन सेनाओं के आक्रमण का विरोध करने के लिए अधिक से अधिक सैनिकों को अग्रिम पंक्ति में तैनात किया गया। कुछ समय के लिए टेहरान वास्तव में पूरे पूर्वी क्षेत्र की ताकत जुटाने में सक्षम लग रहा था और पूर्वी क्षेत्र का केंद्र बन गया। इस दहशत के समय में ऐसे ही एक स्तंभ की जरूरत है। सामान्य दिनों में चाहे आप कितने ही ऊंचे और शक्तिशाली क्यों न हो, इस समय यदि आप में खड़े होने का साहस नहीं है, तो आप नायकों को आदेश देने के योग्य नहीं है। इन दिनों पहाड़ पर टेहरान लोगों के अभिजात वर्ग ने वास्तव में देखा है कि विशेषज्ञ बादलों की तरह होते हैं। जो बादशाह आम दिनों में नजर नहीं आते, वे एक एक करके पकौड़ी की तरह सामने आ जाते हैं। अर्ध सम्राट स्तर के विशेषज्ञ एक के बाद एक सामने आते हैं। ये प्रत्येक बड़े परिवार और बड़े धर्म के अभिजात वर्ग हैं। इस लड़ाई में स्वाभाविक रूप से हमें अभिजात वर्ग को लाना चाहिए, अन्यथा हम धमकी देने वाली विदेशी गठबंधन ताकतों का विरोध कैसे कर सकते हैं। इस बार आउटलैंड गठबंधन सेना स्पष्ट रूप से भाग्य के देवता को नष्ट करने का इरादा रखती है। आत्मरक्षा के पिछले साधनों का उपयोग इस समय नहीं किया जा सकता, अन्यथा मरने वालों में वे अगले होंगे। कुछ समय के लिए इसने एक अभूतपूर्व दृश्य उत्पन्न कर दिया। जब ये जिवेन ताओवादी बन गए, तो निश्चित रूप से एक ही समय में बुजो पर्वत का दौरा करने वाले इतने सारे सम्राट नहीं थे। जबकि टेहरान आउटलैंड गठबंधन बलों के खिलाफ लड़ने के लिए गठबंधन बलों को संगठित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, युद्ध के मैदान पर भाग्य के भगवान राजवंश की संयुक्त सेनाओं को आखिरकार खबर मिली और उन्होंने तुरंत एक बैठक आयोजित की। सभी स्वर्गीय देवता जो अभी भी चंद्र शहर के ऊर्जा अवशेषों से लड़ रहे थे, एक के बाद एक एकत्र हुए। जब उन्हें ये समाचार मिला, तो सभी स्वर्गीय देवताओं को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? भले ही सृष्टि के देवता के घर पर रहने की शक्ति कमजोर हो, यह आउटलैंड्स को दबाने के लिए पर्याप्त से अधिक है। यदि मुख्य भूमि अस्थिर है, तो वे इस तरह आने का साहस कैसे कर सकते हैं? लेकिन अब इस तथ्य को देखते हुए कि उन्हें अपने हाथ मिल गए हैं, आउटलैंड गठबंधन सेनाएं अजेय है। उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं मिल पाता जो उनका विरोध कर सके। उनके बिना भाग्य के देवता का कोई सिर नहीं था, और यहाँ तक कि कोई भी पाया नहीं जा सकता था। विदेशी गठबंधन सेना के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए कोई भी आगे नहीं आया।
यहाँ तक कि तियांदाओ संप्रदाय भी है, जिसका प्रभारी स्पष्ट रूप से सम्राट है, लेकिन यह अभी भी खुद को बचाता है और कुछ भी नहीं करता है, ताकि विदेशी गठबंधन बलों का लक्ष्य न बन जाए। ये सटीक और विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के बाद हर कोई अवाक रह गया और समझ नहीं पाया कि तियांदाओ ने उन्हें ऐसा करना क्यों सिखाया। ये सच है कि अब आउटलैंड गठबंधन सेनाएं धमकी देती दिख रही हैं, लेकिन वे अजेय नहीं हैं। यदि तियांदाओ संप्रदाय के नेता जैसे शीर्ष विशेषज्ञ उन्हें रोकते हैं, तो भी वे उन्हें लंबे समय तक रोक सकते हैं। फिर जब उनकी सेना वापस आती है, तो वे वज्र की तरह जवाबी हमला कर सकते हैं और उन आउटलैंड गठबंधन बलों को एक झटके में नष्ट कर सकते हैं जो सृजन के देवता में गहराई तक जाने की हिम्मत करते हैं। हालांकि जब स्पष्ट रूप से एक बेहतर विकल्प होता है, तो तियांदाओ धर्म जैसे मजबूत और शक्तिशाली स्थानीय लोगों के कारण महान धर्म ने वास्तव में खड़े होने के बजाय खुद की रक्षा करने का निर्णय लिया। इससे वहां मौजूद अनगिनत तियानजुन के चेहरे भी बेहद बदसूरत हो गए। इस बार जो लोग मध्य तियानजुन, पश्चिम तियानजुन और दक्षिण तियानजुन का अनुसरण कर सकते हैं, वे मूल रूप से स्वयं सृष्टि के देवता द्वारा प्रशिक्षित विशेषज्ञ हैं, या स्थानीय लोग सृष्टि के देवता की शक्तियों के करीब हैं, और उनके पास नहीं है बहुत स्वतंत्र प्रवृत्ति। ये कहा जा सकता है कि वे तियांदाओ संप्रदाय के समान नहीं है। अब अचानक ये सुनकर कई लोगों को घुटन महसूस हो रही है। मैं वुदाओ युग के लिए कड़ी लड़ाई लड़ने के लिए अग्रिम पंक्ति में इंतजार कर रहा हूँ। वे आउटलैंड राजघराने इस समय हमें चाकू मारने की हिम्मत कर रहे हैं। हमें उन्हें जाने नहीं देना चाहिए। हमें उन्हें पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। वे पूरे वुदाओ युग के कैंसर हैं। इस समय तियानजुन जैसे बड़े आदमी ने गुस्से में अपना मुंह खोला, क्योंकि उसे अभी खबर मिली थी कि उत्तरी क्षेत्र में विदेशी गठबंधन सेना के हमले के तहत उत्तरी क्षेत्र में उसके महान धर्म को भारी नुकसान हुआ था। वह केवल अपने बैकहैंड पर भरोसा कर सकता था और कड़ी सहायता कर सकता था, और बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस बार आउटलैंड गठबंधन बलों का दृढ़ संकल्प इतना महान होगा और 4 दल एक ही समय में लॉन्च होंगे। इसे करने में बहुत अधिक ऊर्जा लगेगी। आउटलैंड में बिखरी रेत के बारे में उनकी समझ के साथ वे शायद ही कल्पना कर सकते थे। लगभग तुरंत ही मुझे सहज रूप से महसूस हुआ कि यह सब नियंत्रित करने के पीछे मेरे पीछे एक बड़ा काला हाथ था, और इस बड़े हाथ का उद्देश्य सृष्टि के संपूर्ण ईश्वर को नष्ट करना था। तियांदोजियाओ जैसे लोग हैं जो बुद्धिमान और आत्म सुरक्षात्मक हैं। उन्हें एक ही समय में मिटा दिया जाना चाहिए। उन्हें युद्ध के मैदान में आने दे। वे अनिच्छुक हैं और अपनी मातृभूमि की रक्षा भी नहीं कर सकते। इतना बड़ा धर्म एक है कैंसर। खुद को मजबूत करने के लिए सृष्टि के ईश्वर की शक्ति को आत्मसात करें, इसे जल्दी खत्म करें और जल्दी अच्छे बने। कहा महापुरुष की अति उत्साही बचत। कई स्वर्गीय स्वामी सिर हिला रहे हैं। भले ही इस आपदा में उन्हें भारी नुकसान हुआ हो या नहीं, उन अवज्ञाकारी लोक शक्तियों को नष्ट करने के लिए हमेशा एक बाजार मौजूद रहा है। सृष्टि के देवता के स्वर्गीय स्वामी भी इन अर्थ स्वतंत्र लोक शक्तियों से बहुत नाराज हैं, लेकिन उन्हें तियांदाओवाद जैसे दिग्गजों को नष्ट करने के लिए एक दर्दनाक कीमत चुकानी होगी। यह आउटलैंड और प्राचीन युग के लिए सस्ता है। लेकिन अब इस घटना से सभी का गुस्सा फूट पड़ा और गुस्सा चरम पर पहुंच गया। स्वर्ग के स्वामी इतने क्रोधित होने का एक कारण ये भी है। वे अग्रिम पंक्ति के राक्षस युग के लोगों से क्रोधित हो गए हैं। ये नाराजगी पूरी तरह से दूर नहीं हो पाई है। अब उन्हें फिर से ऐसी ही चीज का सामना करना पड़ता है। ये पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। तियांदाओ संप्रदाय के नेता जैसे पुराने जमाने के तियानजुन के अलावा सृजन के मार्ग से ये जिवेन द्वारा बचाए गए पूर्व तियानजुन भी हैं। इस स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि चंद लोग ही विरोध करते हैं। उनमें से तो जिवेन ने कई लोगों के बारे में सोचा। आउटलैंड गठबंधन बलों की कार्रवाई का सामना करते हुए ये प्राचीन वस्तुएं भी अपनी रक्षा कर रही हैं। जहां तक इस तथ्य की बात है कि वे अनगिनत वर्षों से सृजन के रास्ते पर कैद हैं और उनकी ताकत को बहुत नुकसान पहुंचा है, ये सच होना चाहिए, लेकिन क्या उनमें वास्तव में विरोध करने की ताकत नहीं है? मुझे डर है कि हम सभी अच्छे नाटक देख रहे हैं। ये जिवेन एक अच्छा नाटक देखने के कारणों का भी अनुमान लगा सकते हैं। उन्हें डर है कि इसका संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा से कुछ लेना देना है। ईश्वर की साधना और विकास कभी भी किसी व्यक्ति का व्यवसाय नहीं है। इसके पीछे अक्सर एक बड़ा जातीय समूह होता है जिसे एक शक्तिशाली बड़े धर्म का समर्थन प्राप्त होता है। लेकिन इन बूढ़ों को नहीं पता कि वे कितने सालों से जेल में बंद हैं। उनके जातीय समूह और बड़े बड़े धर्म समय की लंबी नदी में या तो नष्ट हो गए हैं या कुछ हद तक कमजोर हो गए हैं। वास्तविक अच्छी साइटों और अनगिनत संसाधनों पर उभरते सितारों का कब्जा हो गया है। हालांकि वे लौट आए हैं, लेकिन चेसिस न होने के कारण उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है।
यद्यपि सृजन और भाग्य की दुनिया बड़ी है, लेकिन यह उनके लिए बहुत छोटी है। यदि वे क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं तो उन्हें वर्तमान स्वर्गीय प्रभुओं के साथ संघर्ष करना होगा। हालांकि इनमें से अधिकांश स्वर्गीय स्वामी वंशज हैं, वे शाकाहारी नहीं हैं। आम चलन बन गया है। यदि वे जल्दबाजी में हस्तक्षेप करना चाहेंगे तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा उन्हें कई वर्षों तक कैद में रखा गया है और उनकी जीवन शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। वे बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। इस मामले में इन प्राचीन वस्तुओं के दिल में कुछ विचार हो सकते हैं। इस विदेशी आक्रमण के माध्यम से वे बड़ी संख्या में जातीय समूहों और विश्वविद्यालयों को हटा सकते हैं, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से साफ करना उनके लिए सुविधाजनक नहीं है। जब वे विदेशी गठबंधन सेनाओं को बाहर निकाल देंगे तो ये अतिरिक्त क्षेत्र ऐसे स्थान बन जाएंगे जिन पर वे कब्जा कर सकते हैं। ऐसी योजना गहरी नहीं है। ये स्वर्गीय स्वामी एक दूसरे से ऊंचे हैं और हजारों आपदाओं से बचे हुए हैं। साधारण चीजें उन्हें हिला नहीं सकती, लेकिन अब यह उनकी बुनियादी स्थिति से संबंधित है। लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। जातीय समूहों और महान धर्मों के भाग्य और संसाधन भी स्वर्गीय प्रभुओं के पूरक हो सकते हैं और उनकी खेती को उच्च और मजबूत बना सकते हैं। ये सोचकर ये जीवन थोड़ा चिंतित होने से खुद को नहीं रोक सके। सृष्टि का वर्तमान ईश्वर बाहरी चिंताओं और आंतरिक परेशानियों से ग्रस्त है। बाहर प्राचीन युगों की नजर है, सृष्टि के देवता के नायक और शक्तियां अंदर अनुशासन का उल्लंघन कर रहे हैं, और कुछ पुराने जमाने के देवता लालच से युद्ध शुरू करना और क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं। फिर विदेशी गठबंधन सेनाएं छापेमारी कर रही हैं। मुझे डर है कि इसके पीछे कोई काला हाथ है। ये सब घरेलू और विदेशी आक्रमण है। मुझे डर है कि आज की स्थिति की तुलना में इतनी खतरनाक स्थितियां नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बारे में अधिक सोचा कि इस स्थिति में मानव जाति और स्वयं के लिए पर्याप्त हितों को कैसे जीता जाए। विशेष रूप से वो पूर्वी स्वर्ग की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। अगर उसने ऐसा किया तो उसे ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में वह कहां जाएंगे? यह एक गड़बड़ है। ठीक है, आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक आप उन लोगों को साफ करने के लिए आउटलैंड को बाहर नहीं निकाल देते। झोंगटियन जून ने उन पर नजर डाली और कहा, यह अब सर्वोच्च प्राथमिकता है। हाँ, पहले उन आउटलैंड लोगों को बाहर निकालो। कई स्वर्गीय प्रभुओं ने प्रतिध्वनि की। अब मुझे इस बात की चिंता है कि क्या यह एक साजिश होगी। मेरे लिए यह विश्वास करना कठिन है कि यह एक संयोग है कि राक्षस युग में व्यूह की शुरुआत से लेकर आउटलैंड पर आक्रमण तक इतना कम समय है। झोंगटियन जून ने कहा, मुझे चिंता है कि यह वास्तव में एक जाल है। अगर हम सृष्टि के स्वर्ग और पृथ्वी के नक्शे को हटा देते हैं, तो अगर राक्षस ताओ युग शुरुआती दिन जादुई कुल्हाड़ी के साथ वापसी करता है तो हमें क्या करना चाहिए? झोंग तियानजुन की बातें सुनकर कई तियानजुन चुप हो गए, जो असंभव नहीं है। आउटलैंड ने ऐसे उपयुक्त समय पर हमला शुरू किया। ये कहना बिल्कुल असंभव है कि इसका प्राचीन काल से कोई संबंध नहीं है। हालांकि ये प्राचीन युग भी आउटलैंड्स के लिए जीवन और मृत्यु के महान दुश्मन हैं। उनके बीच कुछ सहयोग हैं, जिनमें यहाँ कई स्वर्गीय स्वामी भी शामिल हैं। प्राचीन युग में कई लोगों के कई मित्र और सहयोगी होते थे, इसलिए वे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकते। ये बहुत संभव बात है। अगर ऐसा है तो पूरी स्थिति बहुत खराब होगी। अगर ऐसा है तो वे अभी जो कर रहे हैं वो एक बुलबुला बन जाएगा और खुशी से भर जाएगा। मुझे लगता है कि सभी की चिंताएं उचित हैं, लेकिन इतनी चिंता मत करो। जब सब चुप हो गए तो ये जिवेन ने कहना शुरू किया, मुझे लगता है कि एक समस्या है। जाहिर है, हर कोई भूल गया है कि इस बार राक्षस युग ने कितने प्राचीन युगों को फंसा लिया है। अगली बार जब वह ऐसी सेना खींचना चाहता है तो मुझे डर है कि यह संभव है। शक्ति के साथ उनके परिवार का, भले ही वे चंद्रमा के शहर पर फिर से कब्जा कर लें, ये सिर्फ अंडे से पत्थर मारना है। यहाँ ये जिवेन के विश्लेषण को सुनकर सभी लोगों को अचानक आत्मज्ञान की अनुभूति हुई। दरअसल वे पहले राक्षस युग द्वारा आयोजित गठबंधन सेनाओं से अभिभूत थे, लेकिन अब स्थिति अलग है। राक्षस युग उन प्राचीन युगों के साथ ही गर्त में है। अन्य प्राचीन युगों का विश्वास जीतना असंभव है। उन प्राचीन युगों की हानियों के लिए क्रोधित होकर राक्षस युग से हिसाब किताब न लेना ही अच्छा है। राक्षस युग के सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार, यदि सृष्टि के देवता और प्राचीन युग की सभी सेनाओं का सफाया कर दिया जाए और पूरी सेना को नष्ट कर दिया जाए, तो अनगिनत युगों से शत्रुता झेलना लागत प्रभावी है। उस समय दानव युग और सृष्टि के देवता के बीच का अंतर बहुत कम हो जाएगा। सृष्टि के ईश्वर की शक्ति बहुत कमजोर हो जाने के बाद सृष्टि के ईश्वर के अंदर और बाहर विपक्षी ताकतों को दबाने की कोई शक्ति नहीं रह जाएगी,
और सृष्टि की पूरी दुनिया में एक विशाल अराजक युग की शुरुआत हो जाएगी। उस समय यह उनके लिए इन प्राचीन युगों में सबसे अच्छा अवसर होगा। इस मामले में भले ही पिछले प्राचीन युग फिर से राक्षस युग से नफरत करते हो, हम महान हितों के सामने और सृष्टि के भगवान के हितों पर कब्जा करने में सक्षम होने के लिए एकजुट होंगे। ये कहा जा सकता है कि राक्षस युग ने वास्तव में बहुत सी चीजों की गिनती की है। यदि इसे पूरा किया जा सका तो संपूर्ण राक्षस युग की शक्ति एक बड़ी छलांग लगाएगी। हालांकि ये जीवन जैसा एक वेरिएबल जोड़ा गया जिसने उनकी योजना को पूरी तरह से विफल कर दिया। सृष्टि के देवता की मित्र सेनाओं ने अपनी अधिकांश शक्ति बरकरार रखी और पूरी सेना को नष्ट नहीं किया। हालांकि उनकी जीवन शक्ति को बहुत नुकसान हुआ था, फिर भी उनमें सृष्टि के संपूर्ण देवता की स्थिति को बनाए रखने के लिए पर्याप्त ताकत थी। राक्षस युग की गलत गणना सृष्टि के देव वंश की सबसे बड़ी खूबी है। यद्यपि चंद्र नगर के पिछले 2 युद्धों की तुलना में सृष्टि का संपूर्ण देव राजवंश बहुत कमजोर हो गया था, फिर भी केवल आत्म सुरक्षा की शक्ति ही बची है। गु जून ने अच्छा कहा। झोंग टियन जून तुरंत मुस्कुराए और कहा, उसे बस ऐसा महसूस हुआ कि उसके दिल पर छाए काले बादल येज़िविन के शब्दों से दूर हो गए थे। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वे स्थिति से ग्रस्त थे। एक पल के लिए वे जल्दी में थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्हें क्या जानना चाहिए था। येज़िविन की वाक्पटुता के सामने स्पेटियो-टेम्पोरल तियानेजुन और नानतियानेजुन दोनों जटिल लग रहे थे। इस दौरान पूरी गठबंधन सेना असफलता की भावना से भर गई। भले ही ये लोग सबसे अच्छे अभ्यासी हों और दृढ़ दिमाग वाले हों, ऐसी निराशा का सामना करने के बाद उनमें अनिवार्य रूप से हताशा की भावना दिखाई देगी। लेकिन इस निराशाजनक माहौल में भीड़ का अनुसरण करने के बजाय येज़िविन बाहर खड़े होने और अनगिनत लोगों के उद्धारकर्ता बनने में सक्षम थे। पूर्वी तियानेजुन की इस लड़ाई में किसी भी मामले में येज़िविन ने बढ़त हासिल कर ली है। उनके पास भी कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा अगर राक्षस युग वापस आ जाए तो भी हम क्या कर सकते हैं? येज़िविन ने जोर से और उत्साह से कहा, मेरी राय में यह कोई समस्या नहीं है, बल्कि गिरने से पहले हमारे लिए शर्मिंदा होने का एक अवसर है। इससे पहले कि वे इतने लंबे समय तक अमेरिका का विरोध कर सके, वे चंद्रमा शहर से ज्यादा कुछ पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन अब चंद्रमा शहर नष्ट हो गया है। हालांकि मुख्य भूमि अभी भी है, यह मूल से अलग है। अगर वे ऐसी जगह पर कब्जा करना चाहते हैं, तो इसके बजाय कोई निरंतर जीवन नहीं होगा। हम उन्हें घेर लेंगे और नष्ट कर देंगे। जब तक हम कई अन्य पवित्र शहरों को उनके पीछे का रास्ता काटने के लिए सेना भेजने देंगे, हम एक जार में कछुओं को पकड़ने और उन्हें एक झटके में नष्ट करने की स्थिति बना सकते हैं। येज़िविन वह जितना अधिक संतुष्ट है। आपके ज़िवेन के ये कहने के बाद मूल चिंता उनकी सृष्टि के ईश्वर राजवंश का लाभ बन गई है। भले ही वे बुरे युग न आए, यदि आए तो घड़े में कछुए पकड़ने और बंद दरवाजों के पीछे कुत्तों को पीटने की स्थिति मिनटों में बन सकती है। उस समय उन दुष्ट युगों की सेना मर जाएगी। उस समय राक्षस युग की सेनाओं के पास न केवल बचने का कोई रास्ता नहीं होगा, बल्कि वे बुरी तरह मरेंगी, जिससे राक्षस युग को भी भारी क्षति का स्वाद चखना पड़ेगा। चूंकि वे बुरे रास्ते के युग के बारे में जानते थे, उनकी अपनी जीत और हार थी। हालांकि सृष्टि के सम्राट के काल को छोड़कर आज के सृष्टि के देव राजवंश ने कभी भी दुष्ट मार्ग के युग को भारी क्षति नहीं पहुंचाई है। आप सही कह रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि राक्षस युग के वे लोग नहीं आते। यदि वे आते हैं तो उन्हें मरने दो। हा, मैं अब उनके वापस आने का इंतजार नहीं कर सकता। फिर मैं उन सभी को एक साथ पकड़ लूंगा। वो जून सही है। हम पहले बहुत घबराए हुए थे। हमारे देव राजवंश की ताकत से उन्हें कुचलना बहुत आसान था। सभी स्वर्गीय गुरुओं ने बात करना शुरू कर दिया और अनजाने में येज़िविन सभी के मूल और विचारों के नेता बन गए हैं। हालांकि वह अभी भी एक उभरता हुआ सितारा है और केवल 10,000 वर्षों से अधिक समय से ताओवादी बन गया है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि यह कुछ भी नहीं है। यदि येज़िविन के पास तेज खेती की गति और मजबूत ताकत होती तो ऐसा नहीं होता। हालांकि येज़िविन अक्सर धरती हिलाने वाली हरकतें करते थे। सबसे पहले उन्होंने और झोंग तियानेजुन ने गेंगजिन युग को नष्ट कर दिया और सृजन के देवता को मजबूत बनाया। उन्हें भी बहुत फायदा हुआ। ये कहा जा सकता है कि यद्यपि ताओवादी पुजारी बनने का उनका समय बहुत कम है, बहुत से लोग उनकी दयालुता को स्वीकार करना चाहते हैं और हर जगह जीवन जीना चाहते हैं। ऐसे में जब हर कोई बेहद निराशावादी होता है तो केवल वही उस स्थिति के बारे में सोच सकता है जिसके बारे में हर कोई नहीं सोच सकता। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हर कोई उसके अस्तित्व का आदी हो गया है और उसकी राय को स्वीकार करने लगा है। ये बदलाव येज़िविन के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि यह उनकी योग्यता की कमी को काफी हद तक पूरा कर सकता है।
हालांकि यह अन्य प्रतियोगियों के लिए अच्छी बात नहीं है जो पूर्वी तियानजुन की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। मूल रूप से तु जिवेन को केवल कई प्रतिस्पर्धियों के बीच सबसे नीचे माना जा सकता है। योग्यता, ताकत और साख के मामले में ये जिवेन सबसे निचले पायदान पर है। हालांकि इसमें अभी काफी समय लगा है। ये जिवेन ने इस स्थिति को पूरी तरह से उलट दिया है, अमर योगदान दिया है और मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को बचाया गया है। और उसकी ताकत तेजी से बढ़ गई। ये स्पष्ट था कि वह चांद शहर के मालिक से भागने में सक्षम था। उसने टोनगाजुन और गुजुन को मार डाला। ताकत के मामले में वह अचानक लाइन में आ गए। जैसे ही फेगई ने बोलना जारी रखना चाहा, पूरे कार्यक्रम स्थल में एक हिंसक उतार चढ़ाव हुआ, जैसे कि पृथ्वी टूट गई हो और अर्थ ड्रैगन पलट गया हो। हर किसी का चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि वे सभी जानते थे कि कंपन किस वजह से था। विदेशी हमला है। घबराओ मत, जो शान पर्वत में वुजून द्वारा छोड़ी गई एक सीमा है। भले ही वे एक ही भगवान हो, इतनी जल्दी सीमा को तोड़ना असंभव है। चलो चलें और देखें। जब हर कोई बात कर रहा था तो फैंग यी ने शांति से कहा। यह सुनकर सभी सम्राट एक एक करके शांत हो गए। वे स्वयं नायक थे। वे थोड़ा हड़बड़ाए ही थे कि अचानक थोड़ी देर के लिए डर गए। वे जल्द ही शांत हो गए। फेगई परिवार ने एक तीर जैसा कदम उठाया और आकाश में उड़ गया। वे बुजो पर्वत की चोटी पर उड़ गए। अन्य सम्राट भी एक के बाद एक उड़ते गए। उन्होंने जो देखा उससे यह अनुमान नहीं लगाया गया कि वे एक आउटलैंड सेना थे। इसके विपरीत वहां केवल एक ही व्यक्ति था। यह एक युवा व्यक्ति था जो देखने में ऐसा लग रहा था कि वह लगभग 20 वर्ष का होगा। उसका सुंदर चेहरा और बैंगनी आंखें थी। उसका लबादा हवा के साथ हिलता था, इसलिए वह हवा में ऊंचा उड़ता था और गठबंधन से आए सम्राटों की ओर उदासीनता से देखता था। आप कौन है? फैंग यी ने कहा। उसे युवक की तेज और तेज सांसें महसूस हो रही थी। यह ऐसा है जैसे एक सांस है जो राजा और दुनिया को चाहती है। यह सामान्य सम्राटों से बेहतर है। उसके क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी के प्राणी, यहाँ तक कि हवा, आग और बिजली, सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार घूमना चाहिए। यह वह स्वभाव नहीं है जिसे सामान्य सम्राट विकसित कर सकते हैं, विशेषकर सृजन की दुनिया के वातावरण में। सम्राट वास्तव में अजेय नहीं हो सकते, हर चीज पर शासन नहीं कर सकते और ऐसा स्वभाव विकसित नहीं कर सकते। केवल दूसरी दुनिया के कुछ लोग ही ऐसी गति प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि वे सचमुच अजेय हैं। अपनी दुनिया में वे एक ही हैं। ऐसा लगता है कि मैंने इसे देखा है। क्या वह बैंगनी पुतली सम्राट नहीं है जो अभी तूफान क्षेत्र में दिखाई दिया था? अचानक एक सम्राट ने अपने सामने वाले व्यक्ति की पहचान ली। पूर्वी क्षेत्र तूफान समुद्री क्षेत्र से सटा हुआ था, इसलिए उसे तूफान समुद्री क्षेत्र के शीर्ष स्वर्गीय देवताओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अचानक कुछ लोगों को याद आया कि बैंगनी पुतली सम्राट कौन था, और जल्द ही यह कई सम्राटों तक फैल गया। जब बैंगनी रंग का पुतली सम्राट अभी प्रकट हुआ तो उसने आउटलैंड में अंतहीन हत्याएं शुरू कर दी थी। शेंगशेंग ने अपनी ताकत से एक पैर जमाने वाले को मार डाला। इससे पहले जिटोंग सम्राट के बारे में कोई खबर नहीं थी और उनके जातीय समूह के बारे में कोई खबर नहीं थी। सृष्टि के देवता के विपरीत आउटलैंड में अधिकांश सम्राट और स्वर्गीय स्वामी जातीय समूहों की स्थिति में मौजूद हैं। एक शक्तिशाली सम्राट और स्वर्गीय सम्राट एक शक्तिशाली शाही परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। यह अपनी ही राह पर चलने के लिए रक्त के रूप में है। सृष्टि के देव राजवंश के विपरीत सम्राट ने इसे फैलाने के लिए एक महान धर्म खोला। इतने सारे लोग अनुमान लगा सकते हैं। जिटोंग सम्राट सृजन की दुनिया के तहत एक छोटी सी दुनिया में ज्यादातर एक मजबूत आदमी है। वह पैदा होने के बाद से ही सम्राट स्तर के विशेषज्ञ रहे हैं और वह सम्राट स्तर के नेता भी हैं। लेकिन अपनी भयानक लड़ाई के बाद उन्होंने शायद ही कभी दोबारा गोली चलाई। लेकिन पिछली उपलब्धियों के आधार पर ही लोग इसे कम नहीं आंक सकते। बैंगनी रंग का पुतली सम्राट आउटलैंड में बह गया। उसने न जाने कितने परिवारों को हटा दिया था, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया, जो ये साबित करने के लिए काफी था कि वह कितना शक्तिशाली था। अप्रत्याशित रूप से आपके पास अभी भी कोई है जो मुझे जानता है। जिटोंग सम्राट थोड़ा आश्चर्यचकित लग रहा है। हालांकि उन्होंने उस समय बहुत शोर मचाया था, लेकिन ये बहुत लंबा समय था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने उसके बाद शायद ही कभी कोई कदम उठाया हो, इसलिए वास्तव में उनकी ज्यादा लोकप्रियता नहीं थी। तुम मुझे जानते हो, इसलिए तुम जीवित रह सकते हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बैंगनी पुतली सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। तुरंत सभी सम्राटों को लगा कि वे न तो हंस सकते हैं और न ही रो सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे मृत्यु से बच सकते हैं। ये थोड़ा मजाक है, लेकिन ये भी देखा जा सकता है कि बैंगनी पुतली सम्राट आमतौर पर आश्वस्त नहीं है।
ज़िटोंग सम्राट, आप आउटलैंड में नहीं रहते। आप यहाँ आने का साहस करते हैं। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते? फैंग यी ने उड़कर कहा। बैंगनी रंग के पुतले सम्राट ने बस उसकी ओर उदासीनता से देखा और कहा, यह समय द्वारा ढेर किया गया एक और कचरा है। जब फैंग यी ने यह सुना तो उसका चेहरा बहुत बदसूरत हो गया। हालांकि यह सच था कि उन्होंने समय के साथ थोड़ा थोड़ा पीसकर अपनी वर्तमान खेती हासिल की थी। सम्राट और राजा के दायरे में खेती करने में सक्षम होने से पहले से ही यह दर्शाता था कि वह लाखों प्राणियों के बीच नेता थे। मैं बेकार होने का आरोप लगाए जाने पर अपने गुस्से की कल्पना कर सकता हूँ। और उपस्थित अधिकांश सम्राट बेहद शर्मिंदा और क्रोधित थे, क्योंकि जब वे सम्राट के दायरे में पहुंचे तो उनकी स्थिति लगभग फेगई जैसी ही थी। यदि आप छलांग और सीमा से आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह असंभव है। आप समय का उपयोग केवल स्वर्ग के मार्ग के बारे में अपनी भावनाओं को संचित करने के लिए कर सकते हैं। बैंगनी पुतली सम्राट के अनुसार उन्हें वास्तव में उस अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। समय वरिष्ठता का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यह वास्तव में व्यर्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब बैंगनी पुतली सम्राट द्वारा इसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। ज़िटोंग सम्राट, बहुत अहंकारी मत बनो। यद्यपि आप मजबूत हैं, उपस्थित ताओवादी मित्रों में से कौन तियानजोग जादूगर नहीं है। इन लोगों के सामने आप क्या हैं? एक सम्राट तुरंत उड़ गया। वह 7वें लोक में प्रवेश कर चुका है। वह सच्चे सम्राटों में सबसे शक्तिशाली है। वरिष्ठ सम्राट ताकत के मामले में शायद ही फेगई उपनाम के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उन्होंने बैंगनी पुतली सम्राट को अच्छा दिखाने के लिए इतने आत्मविश्वास के साथ उड़ान भरी। यदि आप मरना चाहते हैं तो आप अपनी ताकत नहीं माप सकते। बैंगनी पुतली सम्राट ने व्यंग्य किया और उसके बड़े हाथ ने अचानक उसे पकड़ लिया। सम्राट, जो अभी अभी बाहर निकला था, अप्रत्याशित रूप से उसके बड़े हाथ में आ गया, मानो वह मकड़ी के जाल में घुस गया हो। कितना संभव है? सम्राट को अचानक पता चला कि आसपास के कानून नियंत्रण से बाहर थे, मानो वे किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में हो। इन सम्राटों के बीच टकराव काफी हद तक कानूनों का टकराव है। जो भी अधिक कानूनों को नियंत्रित कर सकता है उसे अधिक लाभ हो सकते हैं। लेकिन अब उसके चारों ओर का कानून नेटवर्क बैंगनी पुतली सम्राट द्वारा नियंत्रित किया जाता है और उसके पास प्रतिक्रिया देने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं है। ये सचमुच भयानक है। उनका क्षेत्र हमेशा अस्तित्व में रहा है और कभी गायब नहीं हुआ। मैंने उनके क्षेत्र में प्रवेश किया है। सम्राट 7वें क्षेत्र तक खेती करने में सक्षम था। स्वाभाविक रूप से वह झूठी प्रतिष्ठा वाली पीढ़ी नहीं थे, लेकिन इस समय उनका किस प्रकार का उपयोग था? बैंगनी पुतली सम्राट के माथे का सामना करते समय उसकी सारी जादुई शक्तियां और मार्शल आर्ट फूट पड़ी। हालांकि यह अभी भी बेकार है। मैं नियम से छुटकारा नहीं पा सकता और उसमें संघर्ष नहीं कर सकता, लेकिन मैं केवल यह महसूस कर सकता हूं कि यह बड़ा जाल अधिक से अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है और अधिक से अधिक शक्ति को अवशोषित कर रहा है। अपनी ताकत को ज्यादा आंको। बैंगनी पुतली सम्राट को ऐसा लग रहा था जैसे वह कूड़े के टुकड़े को देख रहा हो। बैंगनी पुतलियों में अचानक बैंगनी रंग की रोशनी चमक उठी। एक पल में सभी को बस यही लगा कि उसके सामने जगह फट गई है। जिस स्थान पर सम्राट अभी था, उसे अनगिनत सेनाओं ने अनगिनत टुकड़ों में तोड़ दिया था। आंखों की इस जोड़ी में अकल्पनीय शक्ति और अकल्पनीय आतंकवादी साधन हैं, जो 7वें क्षेत्र में एक योद्धा को तुरंत मार सकते हैं। 7वें क्षेत्र के सम्राट के पास प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं था, इसलिए उसे दूसरे द्वारा मार दिया गया। हालांकि बैंगनी पुतली सम्राट ने कुछ जादुई शक्तियों का उपयोग किया होगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। ठीक इसी तरह दूसरे हत्यारे सम्राट की युद्ध प्रभावशीलता ध्यान का केंद्र है। इस समय हर कोई स्पष्ट रूप से समझ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ज़िटोंग सम्राट को कोई डर नहीं था। भले ही वह जानता था कि इतने सारे सम्राट यहाँ एकजुट होंगे, फिर भी वह भड़काने आया था, और शायद उसने इन सम्राटों को दिल पर नहीं लिया। क्या ये सम्राट मिलकर उसे जीत सकते हैं? उन्होंने कहा, अगर उनमें ये क्षमता है भी, तो वे बहुत कुछ खो देंगे, और कितने लोग दूसरों के लिए खुद को बलिदान कर देंगे। मैं यहाँ आपको आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने आया हूँ। अब हमारी आउटलैंड सेना अजेय है और हजारों सैनिकों को बहा ले गई है। इस धार के सामने मरने का केवल एक ही रास्ता है। क्या आपने नहीं सुना? भगवान की महान सेना युग युद्ध के मैदान में सृष्टि नष्ट हो गई है, और आपके पास कोई अन्य सुदृढ़ीकरण नहीं है। अब आप मेरे सामने आत्मसमर्पण कर सकते हैं। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप सभी जीवित रह सकते हैं, अन्यथा आप इस आदमी की तरह मर जाएंगे, ठंड से। हालांकि बुजो पर्वत में कई देव राजा थे, फिर भी वह उसे डरा नहीं सका। उनकी नजर में ये लोग कुछ भी नहीं थे। सम्राट और सम्राट के बीच भी एक अंतर है, और वह स्पष्ट रूप
से शीर्ष अस्तित्व है। जिटोंग सम्राट, मैंने आपका नाम सुना है, लेकिन आपने सीधे मेरे बुजो पर्वत में घुसने का साहस किया। आप वास्तव में मौत की तलाश में हैं। फैंग यी ने ठंडे स्वर में कहा। उन्होंने एक सूत्र छेड़ा। अनगिनत सुनहरी रोशनियां चमक उठी। अचानक पूरा बुजहो पर्वत गड़गड़ाने लगा और अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी की आभा यांगिजी नदी और पीली नदी की तरह बुजहो पर्वत में प्रवाहित होने लगी। फिर मैंने देखा कि असंख्य सरणियां पुनर्जीवित हो उठी। ये व्यूह एक एक कर जुड़ते गए और भयानक हमला हुआ। यह एक तलवार है। ये किस प्रकार की तलवार है? यह एक भयानक तलवार है जो स्वर्ग और पृथ्वी को दो हिस्सों में विभाजित कर सकती है। यह प्राचीन काल से पुनर्जीवित एक अद्वितीय धार की तरह है। यह आपके सामने मौजूद हर चीज को नष्ट कर सकता है। इतने भयानक हमले को कोई नहीं झेल सकता। यह तलवार शुरुआत में येज़िवेन द्वारा छोड़ा गया साधन है, जो सम्राट की शक्ति को पार करती है और स्वर्ग के स्तर से संबंधित है। बूम! सभी सम्राट महसूस कर सकते हैं कि बुजो पर्वत की पूरी भूमि हिंसक रूप से हिल रही है। भले ही वे सीमा में हो, फिर भी वे भयानक तलवार से चलने वाली तेज हवा को महसूस कर सकते हैं। उनकी पीठ ठंडी होने लगी और उन्हें अपने पैरों के तलवों से लेकर अपने सिर तक कूदते हुए अत्यधिक खतरे का एहसास होने लगा, क्योंकि उन्हें इस तलवार से बेहद भयानक गंध महसूस हुई, एक भयानक साधन जो उनकी जीवन सुरक्षा को खतरे में डाल सकता था। हालांकि वे लंबे समय से जानते हैं कि येज़िवेन एक भगवान के रूप में मानव जाति के लिए कुछ हाथ छोड़ने के लिए बाध्य है, वास्तव में इसे छोड़ना असंभव है। लेकिन जब मैं इस तलवार को देखता हूँ, तब भी मैं उस ऊर्जा को महसूस कर सकता हूँ जो आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। यह वह भयानक शक्ति है जो वास्तव में सम्राट की है। यह उनके सम्राटों से काफी अलग है। यह उनसे दर्जनों या सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर है। यह तलवार एक विशाल लंबी तलवार में बदल गई, आकाश से गिरी, कट गई और बैंगनी पुतली सम्राट पर गिरी। हालांकि जब सभी ने सोचा कि बैंगनी पुतली सम्राट मर जाएगा, तो उसने देखा कि तलवार इंच दर इंच टूट गई और बैंगनी पुतली सम्राट के सामने 3 इंच फट गई। यह एक भयानक झटका लग रहा था जो दुनिया को काट और विस्फोट कर सकता था। यहाँ तक कि सम्राट भी इसे नहीं रोक सका। हालांकि वास्तव में ये बैंगनी पुतली सम्राट के सामने इंच दर इंच फूटता गया। बैंगनी पुतली सम्राट का शरीर थोड़ा हिल गया और उसके शरीर पर एक सुनहरा कवच दिखाई दिया, जिसने उसे पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया। यह तलवार सचमुच भयानक थी। भले ही वह लापरवाह था, वो उसे बुरी तरह चोट पहुंचा सकता था, लेकिन वह इस समय बैंगनी पुतली सम्राट के शरीर को काटकर विस्फोट नहीं कर सकता था। उस सुनहरे कवच के कारण स्वर्गीय ताओवादी वाद्य यंत्र, इस समय यहाँ तक कि जो लोग प्रतिक्रिया देने में धीमे थे, उन्होंने भी अचानक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने वास्तव में तियानजुन ताओवादी हथियार तैयार किया। टाइगर गॉड पर इस स्तर के कवच के साथ निचला तियानजुन भी बैंगनी पुतली सम्राट को शायद ही चोट पहुंचा सकता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बैंगनी पुतली सम्राट इतना घमंडी और दबंग था। वह वास्तव में तैयार था। अन्यथा बुजो पर्वत के बीच में ज़िवेन द्वारा छोड़े गए कई साधनों के लिए यह न केवल रक्षा के लिए सीमा थी, बल्कि ये ज़िवेन द्वारा शुरुआत में छोड़े गए साधन भी थे, जो लगभग उसके पूर्ण हमले के बराबर थे। यदि सम्राट आक्रमण करने आए तो भी यह काफी समय तक साथ दे सकता है। इस वजह से फेगई ने गठबंधन को बुजो पर्वत में डाल दिया। यहाँ अपेक्षाकृत सुरक्षित है। यदि अन्य बड़े धर्म और बड़े परिवार बदल दिए जाए तो वे मिनटों में टूट जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि वुजून बहुत शक्तिशाली है। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल वैसा ही है। प्रहार को रोकने के बाद बैंगनी पुतली सम्राट वास्तव में महत्वाकांक्षी और संतुष्ट लग रहा था, जो उसके लिए एक वास्तविक परीक्षा थी, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से अब परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। यहाँ तक कि येज़िवेन द्वारा छोड़ा गया बैकहैंड भी उसे चोट नहीं पहुंचा सका। यहाँ तक कि तू ज़िवेन भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, तो वह वास्तव में अजेय और निडर है। इस समय ये ज़िवेन उनके दिलों में आध्यात्मिक स्तंभ बन गए हैं। दूसरों को ईशनिंदा करने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? आपने स्वर्गीय गुरु को तुच्छ समझने का साहस किया। मुझे डर है कि आप अच्छी तरह से नहीं मर सकते। फैंग यी ने दांत पीसते हुए ठंडे स्वर में कहा। हा, भगवान के पास क्या है? मैंने सुना है कि जब वुजून सम्राट था तब उसने भगवान को मार डाला था, है ना? दुर्भाग्य से वह अब यहाँ नहीं है। अन्यथा आज मैं दुनिया को बता दूंगा कि वह एकमात्र व्यक्ति नहीं है जो प्रभु को मारने का साहस करता है। बैंगनी पुतली सम्राट हंसा। वह अपनी बातों में इतना आश्वस्त था कि उसे अफसोस भी हुआ। लेकिन उनकी बातों का मतलब, इससे अनगिनत टेरान विशेषज्ञ क्रोधित महसूस करते हैं। जिटोंग सम्राट के शब्दों का अर्थ स्पष्ट है कि यदि ये ज़िवेन यहाँ है, तो वह सम्राट द्वारा सम्राट का वध करने के पराक्रम को दोहराएंगे।
मूल रूप से यह अकेले ये जिवेन का चमत्कार था। प्राचीन काल से कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है। ये शिवेन के ऐसा करने के बाद कई सम्राटों ने सम्राट का विचार बनाया, विशेष रूप से सम्राट पैन ने, क्योंकि वह भी मुसीबत से बाहर निकला था और उसकी ताकत में अभूतपूर्व कमी आई थी। यह अनगिनत सम्राटों का लक्ष्य बन गया है। लेकिन अंत में सभी स्वर्गीय प्रभुओं ने अनगिनत सम्राटों के शवों के साथ दुनिया को बताया। सम्राट द्वारा स्वर्गीय सम्राट की तथाकथित हत्या सिर्फ एक मजाक है। जब तक सम्राट की इच्छा है, एक ही समय में सैकड़ों सम्राटों को नष्ट करना कठिन नहीं है। यह उससे बिल्कुल अलग है जो वे करना चाहते हैं और करने को तैयार नहीं है। सम्राट को अभी भी स्वर्ग के रास्ते की शक्ति व्यवस्था तक ही सीमित रहने की आवश्यकता है, लेकिन सम्राट इन सब से परे चला गया है, जो उतना शक्तिशाली नहीं है जितना आम लोग कल्पना कर सकते हैं। अहंकार। तुम इतना अहंकारी होने का साहस केवल इसलिए करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि वुजून यहाँ नहीं है। यदि वह यहाँ है तो तुम्हें मारना आसान है। फैंग यी का रास्ता। उसने ऐसा कहने की हिम्मत की। मैं लंबे समय से कोशिश करना चाहता था। सम्राट के शरीर में सम्राट को मारने की भावना क्या है? मैं सम्राट के पास जाने वाला हूँ। उस समय ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। ये बड़े अफसोस की बात है। जिटोंग सम्राट अतुलनीय आत्मविश्वास के साथ अपनी पीठ पर खड़ा था। उसके लिए यह अफसोस की बात थी कि वह सम्राट के शरीर से सम्राट को नहीं मार सकता था। उससे तुलना की गई। वे सम्राट बस उल्लेख और अंडे नहीं दे सकते। वे ऐसे किसी विचार के बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि यह उनकी कल्पना की सीमा को पार कर चुका है। ये नामुमकिन है। अहंकार। अचानक जोशान की शेंटिंग से एक ठंडी चीख आई। आवाज प्रकट होते ही पूरे बुजो पर्वत पर फैल गई। बैंगनी पुतली सम्राट का चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि दूसरों के लिए यह सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक था, लेकिन उसके लिए यह एक भयानक आध्यात्मिक हमला था। मात्र एक वाक्य से बना ताओ एक भयानक तूफान में बदल गया और उसे लगभग अंतहीन टुकड़ों में तोड़ डाला। इस समय उसने जो कवच पहना हुआ था वह इस हमले का विरोध करने के लिए स्वतः ही उभर आया। आप जानते हैं, यह एक स्वर्गीय ताओवादी हथियार था। वास्तव में वह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता था। आमतौर पर यह तभी अपने आप सामने आता था जब यह बेहद खतरनाक होता था। इस साधारण वाक्य ने उसके कवच पर इतनी अधिक प्रतिक्रिया की कि यह शिखर सम्राट के पूर्ण आक्रमण से भी अधिक खतरनाक था। कौन? बाहर आओ। बैंगनी पुतली सम्राट के चेहरे पर गरिमा थी और उसने कहा, अब पहले वाला प्रचंड रंग नहीं रहा। अपनी प्रबल शक्ति के कारण उसने गठबंधन में आए इन सम्राटों को गंभीरता से नहीं लिया और उन्हें सीधे और पूरी तरह से तुच्छ जाना, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकता। वह आदमी सिर्फ एक शब्द था जिससे उसे थोड़ी परेशानी महसूस हुई। अपनी वर्तमान ताकत और शांतियानजुन ताओवादी हथियार स्तर के कवच के साथ उसके पास अभी भी इतनी मजबूत भावना है। केवल एक ही संभावना है। ये निश्चित रूप से बुजो पर्वत पर छिपा हुआ तियानजुन है। हालांकि उसे जल्द ही कुछ गलत लगा, क्योंकि यह सर्वविदित है कि टेरान का केवल एक वो जून ही स्वर्गीय जून है, और उसने पहले प्राप्त जानकारी में किसी अन्य स्वर्गीय जून के बारे में कभी नहीं सुना था। वो जून ने युग युद्ध के मैदान में सृजन के देवता की सेना का अनुसरण किया है, और यहाँ प्रकट होना असंभव है। ये संभावना नहीं है कि पूर्वी क्षेत्र में एक नाम और उपनाम के साथ स्वर्गीय जून समर्थन करते दिखाई देंगे, और वे कड़ी निगरानी में हैं, इसलिए यहाँ दिखाई देना असंभव है। इस बार विदेशी गठबंधन सेनाओं ने इतनी बड़ी गति बना ली है कि काओ काओ के लिए सेना बनना स्वाभाविक रूप से असंभव है, और कई स्थानों पर तैयारी लंबे समय से की गई है। पूर्वी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में, हालांकि टेहरान थोड़े समय के लिए बढ़ गया है, कोई भी इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करता है, सिर्फ इसलिए कि वुजुन है, लेकिन वुजुन के अलावा टेहरान की समग्र ताकत अभी भी पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने अकेले पायनियर बनने का साहस किया। अब उसे अचानक पता चला कि वह बहुत बड़ा लग रहा है। टेहरान वास्तव में अपने चरम पर नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से खुफिया जानकारी में वर्णित से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यदि सम्राट का कवच न होता तो वह मर गया होता। वह बादशाह और बादशाह के बीच का अंतर नहीं जानता था, लेकिन उसे अधिक विश्वास था कि वह इस अंतर को पार कर सकता है। उसके पास वह न करने का कोई कारण नहीं था जो तुम जिवेन कर सकते थे। गुंजन। ठंडी गुनगुनाहट के साथ एक आकृति धीरे धीरे हवा में चली गई। लोगों ने ध्यान से देखा, लेकिन यह वू जून ये जिवेन नहीं था। छाया चित्र में ये जिवेन थी। ये सही है। वे पूर्वी क्षेत्रों के सम्राट कैसे नहीं जान सकते थे, लेकिन कई लोग बहुत अजीब होते हैं। हर कोई जानता है कि ये जिवेन युग युद्ध के मैदान के लिए रवाना हो गए हैं। इस समय यहाँ उपस्थित होना असंभव है, अन्यथा उन्हें इतनी चिंता करने की जरूरत है। ये जिवेन का होना एक स्तंभ के होने जैसा है। आप असंभव है, वू जून।
क्या आप युद्ध के मैदान में नहीं गए थे? जिटोंग हुआन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उन्हें पसीना आ रहा था। हालांकि वह अभी अपने शब्दों में ये जिवेन के प्रति विनम्र नहीं था, लेकिन उसे ये भी लगा कि वह शुरुआत में अपने दिल की गहराई से ये जिवेन से कमजोर नहीं होगा। हालांकि अगर वह सम्राट के साथ मिलकर सम्राट को मारना चाहता था तो उसे शुरुआती चरण में बहुत काम करना होगा। अचानक जीतने की संभावना बहुत कम हो गई। इसके अलावा तू जिवेन की ताकत स्पष्ट रूप से स्वर्ग खाने वाले राक्षसों के मूल सम्राट की तुलना में बहुत अधिक भयानक है। उसकी एकमात्र निर्भरता यह है कि वह तियानजुन ताओवादी हथियार स्तर के इस कवच से उसकी रक्षा कर सकता है। एक क्षण के सदमे के बाद उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह असंभव है। ये निश्चित रूप से आपका स्वयं नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपका स्वयं युद्ध के मैदान में चला गया है। बैंगनी पुतली सम्राट को अभी भी बुद्धिमत्ता पर कुछ भरोसा है। यह आपका दिव्य अलगाव होना चाहिए। आपके पास अभी भी ये बैकहैंड है, लेकिन ये बेकार है। केवल अपने दिव्य अलगाव से क्या आप टेरान को नष्ट करने से रोकना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक अग्रणी हूँ। पीछे की सेना आ रही है, नेतृत्व कर रही है सम्राट पेन द्वारा। आप मर चुके हैं। कैसा निडर अज्ञानी आदमी है, ये जिवेन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा। बेशक यह उनकी मूल प्रतिमा नहीं है, न ही युआन शेन का उनका अवतार है, बल्कि दिव्य दरबार में छोड़ा गया उनका कैंडो अलगाव है। इससे पहले कैंडो स्प्लिट ने डेड पास को बंद कर दिया था क्योंकि वह दूसरे दायरे में प्रवेश करना चाहता था। यह तब तक सामने नहीं आया जब तक ये जिवेन द्वारा छोड़ी गई सरनी और सीमा को बुजो पर्वत में ट्रिगर नहीं किया गया। बाहर आते ही मुझे बैंगनी पुतली सम्राट के दर्शन हुए। मैं उस पर व्यंग्य किए बिना नहीं रह सका। शुरुआत में हालांकि उसने आकाश के सम्राट राक्षस को मार डाला, उसने उस युद्ध के लिए कब तक तैयारी की और यहाँ तक कि सीधे दरवाजे को चुनौती देने की पहल भी की। इसके अलावा उसने स्वर्ग के स्तर पर तलवार से हमला किया और सबसे पहले स्वर्ग के सम्राट राक्षस को मारने के लिए उस पर हमला किया। उस समय स्वर्ग खाने वाले राक्षस के सम्राट ने स्वर्ग के दायरे में केवल एक प्रारंभिक सफलता हासिल की थी और कानून को संशोधित नहीं कर सका, लेकिन उसका मन शिखर सम्राट की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। इन शर्तों के योग ने उन्हें ये चमत्कारी रिकॉर्ड हासिल करने का अवसर दिया। अब भले ही आप अपने सामने खड़े हो और खुद को मारना चाहें, यह एक मृत अंत है। आप उंगली दबाकर जान ले सकते हैं। तो उनका एक ही शब्द है कि अज्ञानी निर्भय होते हैं, जो नहीं जानते वे निडर हैं। ये जिवेन ने बस उपहास किया और कहा। ये जिवेन ने बैंगनी पुतली सम्राट पर ध्यान नहीं दिया जिसने खुद को चुनौती देने की धमकी दी थी। ये ठीक है क्योंकि उसने वास्तव में इस स्तर को पार कर लिया है कि वह सम्राट और सम्राट के बीच के अंतर को समझ जाएगा। सम्राट ने केवल एक निश्चित कानून की शक्ति को ढांचे के भीतर चरम सीमा तक लागू किया, लेकिन स्वर्गीय भगवान ऐसी सीमाओं को पार करने, नियमों को बदलने और सब कुछ बदलने में सक्षम थे। इस मामले में सम्राट कभी भी ईश्वर को चुनौती नहीं दे सकता। यही कारण है कि उसने एक चमत्कार किया, क्योंकि दूसरे चमत्कार को दोहराना असंभव है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये जिवेन ये कर सकता है और वे इसे स्वयं भी कर सकते हैं। ये बस थोड़ा मजबूत और बड़ा है, लेकिन असल में वे नहीं जानते कि इसे थोड़ा सा मजबूत होने से हल नहीं किया जा सकता। यह उनके स्तर से परे एक और क्षेत्र है। वू जून, बहुत अहंकारी मत बनो। आखिरकार तुम युआन भगवान का एक छोटा टुकड़ा मात्र हो। बैंगनी पुतली सम्राट जल्द ही शांत हो गया। उनकी राय में वह युआन भगवान का एक बुद्धिमान व्यक्ति मात्र था। हालांकि यह भयानक था, उसके पास स्वर्ग के ताओवादी हथियार के स्तर का कवच भी था और वह वापस लड़ने के लिए शक्तिहीन नहीं था। ये जिवेन ने बस उसे तिरछी नजर से देखा और फिर एक पल में गोली मार दी, लेकिन उसने देखा कि ये जिवेन के बड़े हाथ ने अचानक उसे पकड़ लिया और आकाश में एक सुनहरी रोशनी में बदल गया। आकाश में सुनहरी रोशनी में अनगिनत कानून इस दिशा में संघनित हो गए, एक बड़े कानून हाथ में बदल गए और फिर अचानक बैंगनी पुतली सम्राट पर उसे पकड़ लिया। बैंगनी पुतली सम्राट को केवल अपनी पीठ ठंडी और अत्यधिक सदमा महसूस हुआ। हालांकि उसने खुद से कहा था कि वह सम्राट की युद्ध शक्ति को कम नहीं आंक सकता, वास्तविक लड़ाई के बाद उसे पता चला कि उसकी पिछली गणना कितनी हास्यास्पद थी। वह एक पल में बेहोश हो गया। हाँ, ये जिवेन द्वारा उत्सर्जित क्यूई मशीन द्वारा उसे जमने के लिए मजबूर किया गया था। ये जिवेन को उसे जेडी में शामिल करने के लिए किसी जादुई साधन का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी और निराशा की भावना बढ़ गई। इस समय वह वास्तव में समझ गया था कि उसके और स्वर्गीय गुरु के बीच कितना बड़ा अंतर था। इस समय वह कल्पना नहीं कर सकता कि अंतर इतना बड़ा होने पर तो जिवेन ने जवाबी हमला कैसे किया।
भले ही मूल आकाश खाने वाला दानव सम्राट अब तू जिवेन जितना अच्छा ना हो, ये भी एक चमत्कार है। गर्जन। बैंगनी पुतली सम्राट एक भयंकर जानवर की तरह दहाड़ने लगा। उसके शरीर में मन को हिलने के लिए मजबूर किया गया। ये पहले से ही जमे हुए जैसा था। संगठित होने का कोई उपाय नहीं है। इस महत्वपूर्ण क्षण में स्वर्गीय ताओवादी हथियार के स्तर पर सम्राट ज़ेटोन का कवच अचानक अंतहीन चमक में बदल गया। ये जिवेन की सांसों को रोकने के लिए इस समय सम्राट ज़ेटोन नियंत्रण से बाहर हो गया था और अब पहले की तरह पूरी तरह से दबा हुआ नहीं था। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तब भी ये जिवेन के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। ये जिवेन का बड़ा हाथ सामान्य रूप से नीचे गिर गया, जिससे तियानजुन ताओवादी स्तर के कवच का भयंकर प्रतिरोध शुरू हो गया और तियानजुन स्तर से संबंधित सांसें फूट गई। ये जिवेन के बड़े हाथ का विरोध करने की कोशिश की जा रही है। एक गतिरोध बन गया है। हालांकि ऐसा गतिरोध बस एक पल का था। ये जिवेन के बड़े हाथ ने मौके पर ही इस तियानजुन ताओवादी हथियार स्तर के कवच द्वारा भेजी गई सीमा को पकड़ लिया और विस्फोट कर दिया। टकराना। ये तियानजुन ताओवादी हथियार स्तर का कवच ये जिवेन द्वारा पकड़ा गया था। ये जिवेन ने बहुत सारे तियानजुन ताओवादी हथियार देखे हैं, लेकिन अभी भी कुछ कवच हैं। इनमें से अधिकतर आक्रामक हथियार हैं। ज़िटोंग हुआन को पसीना आ रहा था और वह वास्तव में अपने कवच से अलग हो गया था। ये साधन उसकी कल्पना की सीमा से कहीं आगे निकल गया है। उस समय जब तू जिवेन ने स्वर्ग के ताओवादी हथियार स्तर का कवच पकड़ा, तो उसमें से एक भयानक मानसिक लहर फूट पड़ी। युवानशेन का ये विस्प एक बहुत ही भयानक आकृति में बदल गया, लेकिन मैंने देखा कि यह एक पतला बूढ़ा आदमी था, जिसने आधा पुराना और पुराना चौड़ा स्केल नहीं पहना हुआ था। ये कल्पना करना कठिन है कि उनके पतले शरीर ने इतने बड़े पैमाने का समर्थन कैसे किया। यह इस स्वर्गीय ताओवादी हथियार कवच का असली मालिक होना चाहिए। अचानक बूढ़े ने आंखें खोली। उसकी नजरों में वह अहंकारी लग रहा था। ऐसा जान पड़ता था मानो क्षण भर में ही लोग समय की नदी पार कर किसी अपूर्व रणभूमि में आ गए हो। हर तरफ मार काट की चीखें गूंजने लगी। खून की नदियां और लाशों के पहाड़। दूरी में पृथ्वी पर गिरने वाले अंतहीन आपदा तारे एक विशाल गर्जना का कारण बन सकते हैं और हत्या की चीखें हर समय सुनी जा सकती हैं। ऐसा लगता है कि वे सचमुच किसी हत्या और डकैती में शामिल हैं। सभी दिशाओं में शत्रु हैं। वे हर जगह ही ईश्वर स्तर और अर्थ सम्राट स्तर के हैं। सम्राट पूरे आकाश में उड़ते हैं, लेकिन यहाँ वे सड़क के किनारे गोभी की तरह एक के बाद एक मारे जाते हैं। यह एक अंतहीन रक्त जेल है और उसके सामने बूढ़ा व्यक्ति रक्त जेल का मालिक है। बुजो पर्वत के सम्राटों और स्वामियों को तुरंत भारी और अतुलनीय दबाव महसूस हुआ और लगभग तुरंत ही घुटने टेक दिए और असीमित शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। टूटा हुआ। ये जिवेन ने जोर से शराब पी। एक क्षण में उसने अपनी बात मान ली। उसके आसपास की अंतहीन हत्या एक पल में गायब हो गई और बुजो पर्वत पर लौट आए। कई सम्राट जानते थे कि यह झूठ है, लेकिन फिर भी उन्हें बचाए जाने का एहसास था। यह भयानक है। बूढ़ा आदमी तुम्हें जिवेन को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मानव जाति में अभी भी आपके जैसे विशेषज्ञ हैं। मैंने गलत अनुमान लगाया। आप युआन भगवान के अवतार नहीं हैं, बल्कि सच्चे मार्शल के अवतार हैं। कला। ये वास्तव में आपकी मार्शल आर्ट को खत्म करने और स्वर्गीय भगवान का एक शक्तिशाली अवतार बनने का एक अच्छा साधन है। ये जिवेन की ताकत का सामना करते हुए बूढ़े व्यक्ति ने अपना समय लिया, मानो वह कोई बहुत ही सामान्य बात कह रहा हो। टेहरान के पास कुछ साधन है। अप्रत्याशित रूप से उसके अलावा आपका अस्तित्व भी है। मैं आपको एक मौका देने को तैयार हूँ। जब तक आप आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं, मैं आपकी अमर स्थिति की रक्षा करूंगा। ऐसा लग रहा था कि बूढ़े व्यक्ति को अपने खतरे के बारे में पता नहीं था, लेकिन उसने शांति से कहा, आत्मसमर्पण। दुनिया में ऐसे कोई लोग नहीं हैं जो मुझे समर्पण करवा सके। ये जिवेन बस हंसे। चूंकि आप जानते हैं कि मैं भगवान का अवतार नहीं हूँ, इसलिए आप ऐसी शर्तें रखने का साहस कर रहे हैं। आप वास्तव में आश्वस्त हैं। ये सिर्फ युवानशेन की एक झलक है। इसमें बड़ी बात क्या है? मैं लंबे समय से बाहर नहीं आया हूँ। आप युवा पीढ़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं जानती। बूढ़े व्यक्ति ने हल्के से ये जिवेन की ओर देखा और कहा, भले ही तुम मेरे युवान भगवान को मार डालो, आउटलैंड सेना के आते ही तुम मर जाओगे। तो ऐसा लगता है कि आप काफी मशहूर हुआ करते थे, लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये जिवेन ने कहा, ऐसा लगता है कि आउटलैंड में अचानक हुए इस दंगे का आपसे कुछ लेना देना है। हालांकि यह केवल मूल ईश्वर की एक इच्छा है, मुझे उसकी ओर से एक अत्यंत भयानक सांस महसूस होती है। उनका मूल बुद्ध अत्यंत भयानक होगा, मध्य स्वर्ग बुद्ध से भी कहीं अधिक भयानक।
ये शिवेन को ये बात गलत नहीं लगेगी। केवल ऐसे स्तर के अस्तित्व के साथ ही हम विदेशी सेनाओं को संगठित कर सकते हैं और एक ही समय में 4 डोमेन पर हमला कर सकते हैं। यह आउटलैंड दंगा वास्तव में सरल नहीं है। दंगा, हा, इसे दंगा कहते हैं। दुनिया ही मेरी है, अब मैं इसे वापस चाहता हूँ। बूढ़ा आदमी हंसा और पूरा बुजो पर्वत हिल गया। जादू और व्यूह की सुरक्षा के बावजूद भी वह जोर जोर से हिल रहा था। तुम्हारा नाम वुजुन है ना? नवजात तियानेजुन अभी भी बहुत छोटा है। तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम किसे अपमानित करते हो। दुनिया में इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता जब तक कि सृष्टि के देवता का पुनर्जन्म न हो जाए। इसके अलावा सृष्टि के ईश्वर की सेना को नष्ट कर दिया जाना चाहिए था। आपके पास सुदृढ़ीकरण नहीं होगा। यह जिवेन ने उपहास किया। कितना बड़ा स्वर है। यह अब आपका युग नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस युग में हैं। तो क्या हुआ? बूढ़े व्यक्ति के शब्दों ने अचानक बुजो पर्वत के ऊपर और नीचे के सम्राटों के चेहरे बदल दिए, क्योंकि अब वे इतनी कड़ी लड़ाई क्यों कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि सृष्टि के देवता की सेना आज सुबह वापस आएगी, लेकिन अब उन्होंने अचानक सुना सृष्टि के देवता की सेना के पतन की खबर, जिसने उन्हें कुछ समय के लिए भ्रमित कर दिया। हालांकि ऐसी अफवाहें पहले भी आती रही हैं, फिर भी उन्हें शीर्ष उपस्थिति से सीखने में निराशा महसूस होती है, जो स्पष्ट रूप से एक विशेषज्ञ है। जहां तक सवाल है कि क्या सृष्टि के भगवान की महान सेना नष्ट हो गई है, मैं इसे आपसे बेहतर जानता हूं। जब वे वापस आएंगे तो यह आपकी आपदा होगी, ये जिवेन ने कहा, क्योंकि युद्ध क्षेत्र बहुत दूर है और यहाँ तक कि वुदाओ युग से आच्छादित किनारे तक पहुँच गया है। यहाँ तक कि वह इस बुद्ध की स्थिति को महसूस नहीं कर सकता है, अन्यथा वे हर मिनट जुड़े रह सकते हैं। हालांकि उसे अब भी लग रहा था कि वह अभी भी जीवित है और कोई खतरा नहीं है। नहीं तो उसे कुछ महसूस होगा। तो बूढ़े आदमी ने जो कहा वह उसके दिमाग को झकझोरने के लिए काफी नहीं था। जिद्दी। बूढ़े की आंखों में अत्यधिक क्रूरता और अत्याचार का भाव झलक रहा था। वह खुद हत्या करने में माहिर था। इस समय जब उसने देखा कि ये जिवेन तेल और नमक में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सका, तो वह क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सका। इस समय तो जिवेन ने सीधे गोली मार दी। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी। ब्लेड सीधे आकाश में चला गया और कट गया। देखते ही देखते बूढ़े के सामने ही ब्लास्ट कर उसे मार दिया गया। ये जिवेन के हमले का विरोध करने के लिए बूढ़ा व्यक्ति दहाड़ते हुए आपदा सितारों में बदल गया और फिर वह पागलों की तरह पीछे हट गया। मूल रूप से युआन गॉड का एक वार नष्ट कर दिया गया था, लेकिन उसके पास स्वर्गीय सम्मानित ताओवादी हथियार स्तर का एक कवच भी था। वह इसे ये जिवेन पर इस तरह छोड़ना नहीं चाहता था। तलवार ने अनंत विपत्ति तारे को काट डाला। एक पल में इसने अंतहीन आपदा तारे को पूरी तरह से तोड़ दिया और फिर बूढ़े व्यक्ति के शरीर में काट दिया। ओह! बूढ़े व्यक्ति को तुरंत काट दिया गया और वह तलवार की धार को रोक नहीं सका। भले ही बूढ़ा आदमी भयानक था, वह केवल युआन भगवान की एक इच्छा के साथ तू जिवेन से नहीं लड़ सकता था। हालांकि जियान जून की ताकत इस जून की तुलना में बहुत कम शक्तिशाली है। ये तियानेजुन भी है जो लगातार दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, और यह नीचे का अस्तित्व नहीं है। दैवीय विचार की इस शक्ति से परिवर्तित बूढ़े व्यक्ति के कटने और विस्फोट होने के बाद केवल तियानेजुन ताओवादी हथियार स्तर का कवच ये जिवेन द्वारा पकड़ा गया था। इस बुद्ध में गुण और गुण है जो शरीर और सोने के शरीर पर हावी है। स्वर्गीय ताओवादी हथियार से मुकाबला करने के लिए अकेला शरीर ही काफी है। इसे सुरक्षित रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हालांकि जियानेजुन का अलगाव पर्याप्त नहीं है। केंद्रों का पहला आक्रमण रक्षा के मामले में भी बहुत खराब है। तियानेजुन ताओवादी हथियार को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक संसाधन खगोलीय है। जियानेजुन ने अपने तियानेजुन दाओ हथियार को परिष्कृत करना शुरू नहीं किया है, रक्षा की तो बात ही छोड़ दे। अब ऐसा तियानेजुन ताओवादी हथियार स्तर का कवच है। पूर्ण शोधन के बाद उसकी रक्षा को उच्च स्तर तक पूरी तरह से सुधारा जा सकता है। भले ही वह तीसरे क्षेत्र में तियानेजुन से मिले, वह उसे चोट नहीं पहुंचा सकता और पीछे हट सकता है। आखिरकार वह बुद्ध से भिन्न है और अपने स्तर से आगे नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी यह आश्चर्यजनक है। बूढ़ा व्यक्ति स्पष्ट रूप से बैंगनी पुतली सम्राट को एक महत्वपूर्ण अंकुर के रूप में विकसित करना चाहता है, अन्यथा वह उसे स्वर्गीय ताओवादी हथियार स्तर का कवच आसानी से नहीं देगा। कौन जानता है, बैंगनी पुतली सम्राट मरने के लिए सीधे टेहरान बुजो पर्वत पर आया था और कवच सीधे उसके हाथों में गिर गया। जब शिवेन ने इस कवच को अपने हाथ में पकड़ा तो उसे पता चला कि इस कवच को विनाश के कपड़े कहा जाता था, जिसका अर्थ विनाश का कानून था। जब तक वह विनाश के नियम को समझ सका, उसके पास सम्राट को स्वर्ग तक पदोन्नत करने का अवसर भी था।
इसके अलावा ये जिवेन इस पद्धति से आश्चर्यचकित थे। उन्होंने वास्तव में विनाश के नियम के साथ कवच का अभ्यास किया। आप जानते हैं, अधिकांश लोग विनाश के नियम का उपयोग हमला करने के लिए करते हैं और इसे हमले के लिए एक दिव्य हथियार में परिष्कृत करते हैं। लेकिन अब रक्षात्मक कवच में विनाश के नियम का अभ्यास करने का यह एक और तरीका है। विनाश के नियम की विशेषताओं के कारण वह सब कुछ नष्ट कर सकता है, यहाँ तक कि चरम सीमा तक भी। यहाँ तक कि अन्य लोगों के आक्रमण से भी उसे नष्ट और दुर्गम किया जा सकता है। इस तरह ये भेष में रक्षा के प्रभाव को भी प्राप्त कर सकता है। ये जिवेन द्वारा छोड़ा गया बुजो पर्वत में बैकहैंड जिटॉन सम्राट को मारने में विफल रहा, जिसे विनाश के इस कानून द्वारा नष्ट कर दिया गया था। लेकिन हालांकि उसने बुरे को मार डाला, हालांकि उसे अपने दिल में थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगी। आप जानते हैं, बुरे व्यक्ति ने उसे अत्यधिक खतरे का एहसास कराया था, जो झोंग तियानजुन द्वारा उसे दिए गए एहसास से भी अधिक मजबूत था। हालांकि वह भावना केवल युआन भगवान की एक इच्छा है, इसमें दुनिया को देखने की शक्ति है। ये बहुत भयानक है। आउटलैंड में इतना भयानक अस्तित्व कब अस्तित्व में था, और यह एक पुरानी प्राचीन वस्तु है। ये निस्संदेह ये जिवेन का दोष है। ताओवादी बनने के लिए उनका समय बहुत कम है और वह मार्शल आर्ट पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए वह कई प्राचीन रहस्यों को नहीं जानता है, अन्यथा वह पहली बार बुरे व्यक्ति की पहचान जान सकता है। लेकिन वैसे भी चूंकि बुरा आदमी इतना भयानक है, मुझे डर है कि सृष्टि के देवता पर आउटलैंड सेना के हमले का कोई इतना आसान समाधान नहीं है। हालांकि अब कोई रास्ता नहीं है। हम बेन जून और झोंग तियानजून की वापसी के बाद ही जान सकते हैं। अब हम सोचते हैं कि सृष्टि के देव राजवंश की सेना को ये समाचार मिलना चाहिए था। मूल रूप से ये जिवेन के विचार में आउटलैंड गठबंधन सेनाएं बस अपनी मौत की तलाश में हैं, चाहे वे कितने भी बहादुर क्यों न हो। वास्तव में किसी भी अधिक क्षेत्र को छोड़ना बेकार है। जब सृष्टि के ईश्वर की महान सेना वापस आती है तो वह उनकी मृत्यु का समय होता है। चाहे उनकी ताकत कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वे भाग्य के देवता राजवंश की महान सेना के अचानक हमले का विरोध नहीं कर सकते, जो भाग्य का स्वर्ग और पृथ्वी का नक्शा रखती है। सृष्टि के स्वर्ग और पृथ्वी मानचित्र के अस्तित्व के कारण सृष्टि का देव राजवंश हाल के वर्षों में स्थिति को बनाए रखने में सक्षम रहा है। हालांकि अब ये जिवेन फिर से इसके बारे में सोचता है। उसे डर है कि सब कुछ इतना सरल नहीं है। बुरे की ताकत बहुत भयानक है। चूंकि वह सृजन के देवता पर हमला करने के लिए सेना का नेतृत्व करने का साहस करता है, फिर उसके कार्ड और साधन तो होंगे ही। मुझे डर है कि भाग्य के देवता के लिए इस बार संकटपूर्ण समय को शांत करना इतना आसान नहीं है। असली अराजकता आ रही है। ये जिवेन ने आह भरी। उसके लिए वह नहीं जानता था कि ऐसे कठिन समय में यह अच्छी बात थी या बुरी बात। केवल कठिन समय में ही वह समय था जब नायक लापरवाही से उभरे। उस समय ड्रैगन और सांप भूमि से बाहर आए और सभी पैदा हुए। जिस बात ने उन्हें अधिक परेशान किया वह ये थी कि यिन्यू कबीले और तियानदाओ संप्रदाय दोनों ने लड़ाई से परहेज किया और अपनी ताकत बरकरार रखी। विशेष रूप से तियानदाओ संप्रदाय, जब तियानजुन प्रभारी होता था तो वे संप्रदाय के दरवाजे पर ही सिमट जाते थे और बाहर नहीं आते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने उन विदेशी सहयोगियों के साथ एक मौन समझ बना ली है। जब तक तियानदाओ संप्रदाय पहल नहीं करता, विदेशी सहयोगी इस कठोर हड्डी को नहीं काटेंगे। इस मामले में पहल करने वाले टेरांस अनिवार्य रूप से सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य और विदेशी गठबंधन बलों का प्राथमिक लक्ष्य बन जाएंगे। हालांकि ये कुछ ऐसा है जो हमें करना होगा। यदि आप टेरान की ताकत के साथ गठबंधन का आयोजन नहीं कर सकते हैं, तो आप मिनटों में मिटा दिए जाएंगे। बात सिर्फ इतनी है कि आउटलैंड गठबंधन को और अधिक नुकसान होगा। समय किसी आदमी के लिए इंतजार नहीं करता है। इस बिंदु पर भगवान के पास उसके पास अधिक विकल्प नहीं बचे हैं। युद्ध तो एक ही है। यदि वह युद्ध में मर भी जाए तो भी वह प्रतीक्षा में जीवित नहीं रह सकता। अब वह जानता है कि मुझे वापस जाना होगा, इसलिए वह जितना संभव हो उतना समय विलंबित कर सकता है और मेरी वापसी की प्रतीक्षा कर सकता है। अब मुझे नहीं पता कि मैं कहां तक पहुंचा हूं, लेकिन यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जब मैं चला था तब की तुलना में ये काफी बेहतर होगा। उसे अब भी अंदाजा है। ये सब लंबा है, दरअसल ये सिर्फ एक पल है। जब बैंगनी पुतली सम्राट ने यह दृश्य देखा तो वह बुरी तरह डर गया। युआन भगवान को पीछे छोड़ दिया गया था जिसे ये जिवेन ने नष्ट कर दिया था। इस समय वह वास्तव में उनके बीच के अंतर को समझ गया। लगभग एक ही पल में उसने एक निर्णय ले लिया था। पागलों की तरह वापस भागा, अचानक जगह फाड़ दी और कूदकर अंतरिक्ष में भाग जाना चाहता था। क्या आपको नहीं लगता कि इस समय भागने के लिए बहुत देर हो चुकी है?
ये जिवेन ने व्यंग्य किया और उसका हाथ एक बड़ी तलवार की तरह गिर गया। एक पल में एक अदृश्य लहर उसकी बाह से उड़ गई। फिर उसने अनंत स्थान को फाड़ दिया और उसे बैंगनी पुतली सम्राट पर एक पल में काट दिया। हालांकि बैंगनी पुतली सम्राट भागना चाहता था, फिर भी यह बेकार था। इस अदृश्य तलवार क्यूई में यह आकाश में खून के कोहरे में फट गया था और युआन देवता नष्ट हो गए थे। फिर उसे ये जिवेन ने बड़े हाथ से पकड़ लिया और साथ में फोटो खींची। इस समय बुजो पर्वत पर सम्राटों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। बैंगनी पुतली सम्राट, जो बेजोड़ लग रहा था, ये जिवेन के हाथ की एक चाल का भी विरोध नहीं कर सका। यदि यह विनाश के कपड़े जैसे स्वर्ग से सम्मानित ताओवादी हथियार स्तर का कवच नहीं होता, तो तू जिवेन की सांस भी विरोध नहीं कर सकती थी। व्यावहारिक कार्यों से ये जिवेन ने एक बार फिर प्रचारित किया कि सम्राट कितना भयानक था। सम्राट के लिए सम्राट को चुनौती देना एक हास्यास्पद विचार था। यहाँ तक कि गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त सम्राट भी सम्राट की कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। ये जिवेन ऐसा कर सकता है क्योंकि वह ये जिवेन है, बस इतना ही, कोई अनावश्यक कारण नहीं है। वो जून देखें। इस समय इन बादशाहों ने एक के बाद एक झुककर सलाम किया। हालांकि उनके सामने ये जिवेन सिर्फ एक कैंडो अलगाव था, उसका अपना नहीं, लेकिन ऐसी ताकत उनकी पूजा करने के लिए पर्याप्त थी। उसके पीछे एक अधिक शक्तिशाली और भयानक ये जिवेन की तो बात ही छोड़ दे। उठना, ये जिवेन ने कहा। एक बैंगनी पुतली सम्राट को मारने के लिए ये सिर्फ एक उंगली उठाने की बात थी। ये कुछ भी नहीं था। महाराज, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये भगवान राजवंश की महान सेना के बारे में है? इस समय फैंग यी पूछने में मदद नहीं कर सका। जब वह परिवार की समग्र स्थिति के मेजबान थे, तो उन्होंने स्थिति को स्थिर करने के लिए दूसरों को पूछने की अनुमति नहीं दी। अब तू जिवेन को यहाँ देखकर वह कैसे नहीं पूछता? मुझे अभी तक खबर नहीं मिली है, लेकिन मैंने पूरी सेना नहीं खोई है। आप निश्चिंत रहें, अन्यथा मुझे नहीं पता। ये जिवेन ने कहा। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब भाग्य के देवता को खबर मिल गई होगी। वापस जाते समय हमें बस कुछ समय के लिए इन आउटलैंड सेनाओं को रोकना होगा। जब सुदृढ़ीकरण वापस आएगा, तो यह एक आसान बात है उन्हें नष्ट करे। ये जिवेन की बातें सुनकर सभी सम्राटों ने अपने लटके हुए दिलों को वापस अपने पेट में डाल लिया। उनकी तुलना में स्वर्गीय भगवान के रूप में ये जिवेन उनसे कहीं अधिक समाचार प्राप्त कर सकते हैं। इससे भी अधिक, ये जिवेन यहाँ व्यक्तिगत रूप से बैठे हैं। भले ही यह सिर्फ एक मार्शल आर्ट अलगाव है, लेकिन यह एक वास्तविक भगवान भी है। ये हमेशा सच है। अब जबकि पूर्वी क्षेत्रों के सभी स्वर्गीय स्वामी विभिन्न कारणों से सिकुड़ते कछुए बन गए हैं, ये जिवेन के प्रभारी टेरांस रात में एक रोशनी की तरह हैं, जो अनगिनत लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। मूल रूप से ये केवल फेगई की कॉल थी। अपनी अपील से वह उनमें से केवल कुछ को ही बुला सका। लेकिन अब, यदि आप जिवेन ने व्यक्तिगत रूप से कॉल किया, तो गठबंधन बनाने की अधिक संभावना होगी, और इसका पैमाना मूल योजना से बहुत बड़ा था, जो विदेशी गठबंधन बलों के हमले का विरोध करने के लिए पर्याप्त था। एक समय के लिए सभी सम्राट बहुत उत्साहित महसूस कर रहे थे। रीढ़ की हड्डी के रूप में ये जिवेन के साथ वे अब भ्रमित नहीं थे। टेरान के लिए ये कार्डियोटोनिक के एक शॉट की तरह है। जब तक तुम जिवेन अभी भी वहां हो, टेरान की आशा अभी भी वहां है। स्वाभाविक रूप से उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं होगी और उसके दिल में भरे काले बादल बह जाएंगे। हालांकि टेरान में कोई नहीं जानता कि ये जिवेन ने इस तलवार जून को कब विभाजित किया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तलवार जून स्प्लिट का अस्तित्व समुद्री देवता की सुई की तरह है, जिसने टेरान में ऊपर और नीचे गपशप को ठीक कर दिया है। ये जिवेन ने आगे आकर ऐसी अफवाहों के बाजार को सीधे तौर पर नष्ट कर दिया। दैवीय सेना के समूल नाश की अफवाह को मजाक समझा गया। यह इस मामले में था कि जैसे जैसे समय बीतता गया, विदेशी गठबंधन सेना धीरे धीरे 11 राज्यों की भूमि पर पहुंच गई। ये खबर कि टेरान वुजुन ने व्यक्तिगत रूप से विदेशी गठबंधन सेनाओं के खिलाफ गठबंधन सेनाओं को संगठित किया था, जल्द ही पूरे पूर्वी क्षेत्र में फैल गई। घबराहट से त्रस्त पूर्वी क्षेत्र के लिए ये निस्संदेह कार्डियोटोनिक के समान प्रभाव है, जो कई लोगों को कम घबराता है। पूर्व क्षेत्र में स्वर्ग का अस्तित्व है। यहाँ तक कि जब यह अधिक खतरनाक हो, तब तक जब तक आप स्वर्ग में हैं, पूर्वी क्षेत्र में आशा बनी रहेगी। आउटलैंड और सृजन के देवता झगड़े हैं। वे नहीं जानते कि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने एक दूसरे को कितने लोगों को मार डाला। इसके अलावा सृष्टि के देवता के अधिकांश प्राणी उन दिनों आउटलैंड प्राणियों के अधीन कांप रहे थे। कई पुरानी प्राचीन वस्तुएं जो लंबे समय तक जीवित रहीं, उन्हें अभी भी याद है कि शुरुआत में आउटलैंड प्राणियों ने उन्हें कैसे परेशान किया था, जो अनिश्चित था। ये कभी भी और कहीं भी आउटलैंड प्राणियों का भोजन राशन बन सकता है।
मेरे पास वास्तव में कोई आत्म सुरक्षा नहीं है। इसलिए भाग्य के देवता के कई स्वामी आत्मसमर्पण करने के बजाय मौत से लड़ना पसंद करेंगे। लेकिन अब कोई भी नेतृत्व नहीं करता। भले ही वे मौत से लड़ना चाहें, लेकिन वे विदेशी गठबंधन सेनाओं पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते। अब तू जिविन ने मोर्चा संभाला, जिसने स्वाभाविक रूप से अनगिनत लोगों की प्रतिध्वनि को आकर्षित किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अफवाह फैली हुई है कि युग युद्ध के मैदान में सृष्टि के देवता की महान सेना प्राचीन युग के हमले में नष्ट हो गई थी। अब क्या ये जिवेन वापस नहीं आएंगे? तो फिर अफवाह झूठी होगी। रातों रात पूरे पूर्वी क्षेत्र में दहशत की स्थिति उलट गई। ये स्वर्ग के देवता की भूमिका है, ठीक समुद्र देवता सुई की तरह। हर कोई मानता है कि कुछ समय बाद जब प्राचीन युग में सृजन के देवता की महान सेना वापस आती है, तो पूर्ण जवाबी हमला शुरू करने का समय आ गया है। खासकर विदेशी गठबंधन सेनाएं हमले में बहुत मजबूत और क्रूर है। ये प्रायः एक जातीय समूह है जिसे उखाड़ दिया गया है। एक समय बेहद मजबूत और प्रतिभाशाली जातीय समूह इस तरह के आक्रमण के तहत लगभग तुरंत ही नष्ट हो गए। इस समय सृष्टि के देवता ने एक समान घृणा साझा की और इन आउटलैंड प्राणियों से लड़ना चाहते थे। ये जिवेन के अचानक उभरने के सामने, यहाँ तक कि पूर्वी क्षेत्रों में वे स्वर्गीय स्वामी भी। यह एक प्रकार का चक्र भी है, क्योंकि प्राचीन युग में सृष्टि के देवता की सेना के साथ ये जिवेन की लड़ाई सर्वविदित है, और यदि सृष्टि के देवता की सेना संगठित होकर वापस लौटना भी चाहती है, तो उसे इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए। हालांकि गुजो पर्वत से तियानजुन की सांस असली है, यह नकली नहीं है, या ये सिर्फ स्वर्गीय ईश्वर की एक इच्छा है। सामान्य सम्राटों के साथ व्यवहार करना ठीक है, लेकिन यह उन्हें धोखा नहीं दे सकता। अचानक कुछ लोगों ने शिकायत की कि ये जिवेन नासमझ था, और कुछ को लगा कि वह अपनी ताकत को ज्यादा आंक रहा था। आउटलैंड प्राणियों की भीड़ खतरनाक तरीके से आई, जिससे एक या दो स्वर्गीय स्वामी बिल्कुल भी नहीं निपट सके। भले ही ये जिवेन मजबूत हो, फिर भी इस स्थिति का सामना करना बेकार होगा। इसके अलावा कई पुराने राक्षसों की नजर में ये जिवेन 10,000 से अधिक वर्षों से केवल ताओवादी बने हैं। साधारण तियानजुन इतना कम समय सिर्फ अपनी खेती को मजबूत करने के लिए है, जिसका कोई फायदा नहीं है। अब यह आउटलैंड गठबंधन के सामने सिर्फ एक मंटिस है। इन स्वर्गीय गुरुओं पर ये जिवेन के विचार भी व्यवहारिक है, परंतु मैं मन ही मन इसका तिरस्कार करता हूँ। ये स्वर्गीय प्राणी बहुत लंबे समय से ताओ बन गए हैं, और ताओ हृदय धूल से ढका हुआ है। सभी प्रकार की असफलताओं के बाद उन्होंने अपनी अजेय गति खो दी है। विदेशी गठबंधन सेनाओं के सामने वे केवल अपनी रक्षा करेंगे और बाहर खड़े होने की हिम्मत नहीं करेंगे। या तो अपनी सुरक्षा के कारण, या क्योंकि उनके पास अन्य उद्देश्य हैं। वे कुछ जातीय समूहों और ताकतों को खत्म करने के लिए आउटलैंड गठबंधन बलों के हाथों का उपयोग करना चाहते हैं, जिन्हें खत्म करना उनके लिए असुविधाजनक है, और एक क्षेत्र को खाली करना चाहते हैं। लेकिन ताओ का दिल खोने के बाद बहादुरी से आगे बढ़ना, सब कुछ धीमा हो जाएगा। इस दुनिया में इतनी अच्छी चीजें नहीं है। यदि आप अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं और अपनी उपलब्धियों में तेजी से सुधार करना चाहते हैं, यह अपने आप में असंभव है। वह दृढ़ता पर भरोसा करते हुए हर तरह से साधना में छलांग लगा सकता है। यह जिवेन के प्रभारी के साथ टेरान गठबंधन सेना सभा भी सुचारू रूप से आयोजित की गई थी। ऐसे ईश्वर के सामने, विशेषकर उस ईश्वर के सामने जिसने अभी अभी महान शक्ति बनाई हो, किसी अन्य चीज को पकड़ने की कोई मान्यता नहीं है। ताकि पूर्वी क्षेत्र के प्राणियों को विदेशी गठबंधन सेना से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ये जिवेन ने जनता के सामने इसकी घोषणा नहीं की। वास्तव में वह सिर्फ एक केंद्र विभाजन था। मैं अभी भी युग युद्ध के मैदान में प्राचीन युग से लड़ रहा था। हालांकि गुजो पर्वत के सम्राट मूल रूप से जानते हैं। हालांकि वे नहीं जानते कि ये जिवेन ने ये कैसे किया और इसे करने में कितना खर्च आया। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि टेरान्स के बीच दो स्वर्गीय मूर्तियां होनी चाहिए। इससे कई लोग उभरते हुए बड़े परिवारों वाले टेरान्स को नहीं देख पाते हैं। आप जानते हैं, उभरते हुए बड़े परिवार ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कई पुराने मजबूत परिवारों और सुपर बड़े धर्मों की तुलना इस समय वर्तमान टेरान से नहीं की जा सकती है। इसके अलावा टेरान ने दुनिया की सामान्य प्रवृत्ति को मजबूर किया है और विश्व प्रसिद्धि हासिल की है। विदेशी गठबंधन सेना को हराने के बाद टेरान की प्रतिष्ठा अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ जाएगी। पूर्वी क्षेत्र के प्रथम सशक्त परिवार के शीर्ष पर चढ़ना असंभव भी नहीं है। सिल्वर मून परिवार में गिरावट की भविष्यवाणी की जा सकती है, जो टेरान परिवार जितना अच्छा नहीं है। टेरान्स की क्षमता जो पूर्वी क्षेत्र की लोकप्रियता के विकास को प्रभावित करती है, वह भी अविश्वसनीय होगी।
ये लाभ, चाहे सिल्वर मून क्लान हो या तियांदाओ संप्रदाय, अज्ञात नहीं है, लेकिन यदि आप इन सभी लाभों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसका आधार यह है कि टेरान विदेशी गठबंधन बलों के हमले का सामना कर सकता है। आउटलैंड गठबंधन बलों की गड़गड़ाहट प्रवृत्ति को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए, इस धार को अवरुद्ध करने वाला कोई भी व्यक्तिगत जातीय समूह अपनी मृत्यु की तलाश में है। भले ही टेरांस एक गठबंधन सेना का आयोजन करते हैं, ये बहुत अधिक शक्तिशाली है, लेकिन आउटलैंड गठबंधन बलों की तुलना में यह अभी भी अनाड़ी है और पहली लहर को भी नहीं रोक सकता है। हम भविष्य में होने वाले फायदे के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, ये ज़िवेन भी जानता है, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके पीछे एक चट्टान है और वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। उनके शब्दकोश में तथाकथित समर्पण कभी नहीं आया। वह बुजो पर्वत पर बैठे और गठबंधन के विशिष्ट मामलों की चिंता फेंग यी को थी। उसे न तो चिंता करने की जरूरत थी, न ही अधिक हस्तक्षेप करने की जरूरत थी। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें खोली और अपना मन स्वर्ग की राह में लगाया। उन्होंने देखा कि असली विपदा विशाल महाद्वीप के पूरे पूर्वी क्षेत्र में आई है। हर जगह युद्ध आपदाएं थी। अर्थ सम्राट के प्रभुत्व वाले अनगिनत जातीय समूहों और संप्रदायों पर हमला किया गया। विदेशी गठबंधन सेनाएं टिड्डियों की तरह थी। उनके स्थानों पर घास नहीं थी, एक एक करके सभी युद्ध की आग में गिर गए, बारूद के धुएं से भर गए। यह अत्यंत दुखद युद्ध था। कहना चाहिए कि यह एक नरसंहार था। बिना किसी नेता के पूर्वी क्षेत्र किसी भी तरह का अच्छा जवाबी हमला नहीं कर सकता था। इसका केवल एक तरफा वध किया जा सकता था। इस तरह के आतंकवादी हमले के सामने किसी भी कबीले और जातीय समूह के लिए अकेले विरोध करना असंभव है, और टेरान के लिए कुछ अपवाद होंगे। इसलिए तुम ज़िवेन जो कर सकते हो वह केवल समय की देरी करना है। अंतिम विश्लेषण में वह बहुत कम कार्डों का उपयोग कर सकता है। हालांकि उसके हाथ में कार्ड खराब नहीं है, ये ज़िवेन इस स्थिति के सामने कुछ नहीं कर सकता कि दूसरी पार्टी पूरी तरह से इक्का है। अनगिनत क्रूर जानवर अपने शरीर में बदल गए हैं और पूर्वी क्षेत्रों में कहर बरपाया है। सृष्टि के देवता की तुलना में आउटलैंड में कई सम्राट स्तर के प्राणी हैं, क्योंकि वे रक्त से विरासत में मिले हैं। हालांकि वे केवल हजारों वर्षों तक ही जीवित रह सकते हैं, इस विरासत का लाभ यह है कि कई सम्राट स्तर के स्वामी हैं। सृष्टि के देवता के सम्राट स्वामी ही सभी तरह से समझ सकते हैं, और बड़े पैमाने पर उत्पादन की कोई संभावना नहीं है। यहाँ तक कि आज के टेरांस भी केवल कुछ ही सम्राट हैं। ये ज़िवेन के प्रयासों का परिणाम है, लेकिन अभी भी 10 से कम लोग हैं। आउटलैंड में शाही परिवार सिर्फ एक साधारण शाही परिवार हो सकता है, और मानव परिवार की तुलना में अधिक शाही विशेषज्ञ है। ये ज़िवेन की दिव्य दृष्टि के सामने सभी स्थितियां छिप नहीं सकती। ये बहुत बड़ा अराजक युग है। यदि तू ज़िवेन के स्वर्ग का सम्राट बनने से पहले ऐसी अराजकता फैलती है, तो ये ज़िवेन केवल टेरान के अभिजात वर्ग के एक हिस्से को मध्य क्षेत्र में पीछे हटने के लिए प्रेरित कर सकता है, और टेरान विनाश से बच नहीं सकता है। हालांकि अभी भी मौका है। सबसे महत्वपूर्ण बात बुद्ध की वापसी के लिए समय और पर्याप्त समय खरीदना है। ये ज़िवेन ये सब अपनी आंखों में देखता है। आउटलैंड गठबंधन सेना ने टेरान पर हमला करने की योजना बनाई है, लेकिन टेरान कोई सामान्य बड़ा धर्म और बड़ा परिवार नहीं है, बल्कि एक सुपर मजबूत परिवार है। ये 11 प्रमुख राज्यों की भूमि पर कब्जा करता है और इसे पूरे पूर्वी क्षेत्र में गिना जा सकता है। हालांकि आउटलैंड गठबंधन सेनाएं उग्र और अजेय प्रतीत होती हैं, वे वास्तव में नर्म खुशियां चुन रही हैं। वास्तविक मजबूत परिवार और महान धर्म उनसे बचने की कोशिश करते हैं और कम से कम समय में सफाई और लूटपाट को पूरा करते हैं। जब पूर्वी क्षेत्र में मजबूत परिवार और महान धर्म बुद्धिमान और सुरक्षित थे, तो विदेशी गठबंधन के पास भी उनसे बचने की एक मौन समझ थी। लेकिन अब टेरान खड़े हो गए और पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रतिरोध की लहर का नेतृत्व किया। इस समय विदेशी गठबंधन को डर है कि वह अब टेरान की स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकता। चूंकि आउटलैंड गठबंधन सेना मेरे टेरान को परेशान करना चाहती है, इसलिए मैं पहले हमला करूंगा, ये ज़िवेन ने व्यंग्य किया। करने के लिए जारी। वास्तव में मुसीबत का समय कोई बुरी बात नहीं हो सकती है। हमारे टेरांस इस तरह की सामान्य प्रवृत्ति को कैसे मजबूर कर सकते हैं? पूर्वी क्षेत्र में पहले स्थान पर विकसित होने में कितना समय लगेगा? ये ज़िवेन ने जलती आंखों से कहा। ये कठिन समय टेरान के लिए असाधारण आपदा की परीक्षा है, लेकिन यह एक दुर्लभ अवसर भी है। यदि आप टेरान का विरोध करते हैं, तो आपका पुनर्जन्म विकास होगा, जो दिन के समय उठने के समान प्रभाव के बराबर है। इसके अलावा जब मैं पूर्वी दिव्य प्राणी बन जाऊंगा, तो इतनी बड़ी प्रतिष्ठा भी एक बड़ी मदद बन जाएगी। यदि मैं सफलतापूर्वक पूर्व दिव्य प्राणी बन गया, तो बाद में बहुत सारे लाभ होंगे।
स्थानीय क्षेत्र के कई जातीय समूहों को मानव जाति की जीवन रक्षक कृपा को स्वीकार करना पड़ता है। ये शिवेन के लिए पूर्वी क्षेत्र को सफलतापूर्वक बसाना केवल समय की बात है। आउटलैंड गठबंधन सेना परिधि को साफ कर रही है और धीरे धीरे हमारे टेरांस को घेर रही है।